Hello, all beautiful, lovely, divine souls watching this video. This is Chandrika Kamble, tarot reader and numerologist, and स्वागत करती हूँ आपका गिफ्टेड जर्नी विद चंद्रिका इस चैनल में. तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये दिवाली के दिन या दिवाली के बाद में ये वीडियो डालूँगी. तो आज के रीडिंग का मेरा मेन एम यही रहेगा कि दिवाली खुशियों का त्यौहार है. इंडिया में दिवाली मनाई जाती है. जिनको दिवाली नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं, दिवाली इंडिया के बहुत ज़्यादा जगहों पे मनाई जाती है. एंड आई गेस इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन एनी मोर, बिकॉज सारे ही लोग दिवाली मनाते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. बट दिवाली इट्स लाइक लाइट्स का फेस्टिवल होता है. दियों का त्यौहार होता है, दीपावली भी कहते हैं इसको. तो इट्स लाइक विक्ट्री ऑफ लाइट एंड विक्ट्री ऑफ ट्रूथ अगेंस्ट डार्कनेस. तो इसलिए दिवाली सेलिब्रेट की जाती है. तो दिवाली इज़ ऑल अबाउट दिए, ब्राइट्स, लाइट्स, डेकोरेशंस, शॉपिंग्स, गिफ्ट्स, स्वीट्स एंड लॉट्स ऑफ फूड मटेरियल्स. फरार कहते हैं जिसको महाराष्ट्र में. ओके तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट हैप्पीली सेलिब्रेटेड, क्योंकि 5 दिनों का होता है दिवाली का फेस्टिवल. तो इंडिया में बहुत अच्छे से मनाया जाता है. एंड ये रीडिंग मेरा दिवाली को डेडिकेटेड होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि दिवाली के बाद खुशियाँ बहुत आती हैं. न्यू ईयर आने वाला होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे चेंजेस होते हैं. ओके और तो ये क्या अच्छे ब्लेसिंग्स आने वाली, ये वीडियो विल बी डेडिकेटेड टू क्या अच्छे ब्लेसिंग्स आने वाले हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मनी रिलेटेड क्या अच्छे चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं, ये बताने की मैं आज कोशिश करूँगी. क्योंकि दिवाली के दिनों में 5 दिनों में धनतेरस होते हैं, लक्ष्मी पूजन होती है. ओके तो लक्ष्मी की लक्ष्मी का वास होता है, तो लक्ष्मी के लिए हम लोग पूजा करते हैं. ओके तो मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी के लिए भी ये एक होता है, क्योंकि लाइट का फेस्टिवल है. इसके बाद प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस आती है. एंड वी आर वेरी क्लोज टू एंडिंग ऑफ 2020 ईयर 2020. तो आई नो कि सभी लोग, वर्ल्ड के सभी लोग 2020 ख़त्म होने का बहुत ही बहुत इंतज़ार कर रहे हैं. तो ये 2020 जाते जाते क्या अच्छी बात आपको दे देगा. 2021 हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा. आई एम सो होपफुल फॉर दैट. एंड अच्छा होगा ही. न्यूमरोलॉजिकली भी वो नंबर बहुत ही अच्छा है. एंड हम सब लोग बहुत होपफुल एंड पॉजिटिव हैं. बट अभी 2021 के 1 जनवरी के बाद सब अच्छा होगा ऐसा नहीं होता. वो अच्छे चेंजेस हमें नवंबर दिसंबर में दिखना स्टार्ट हो जाते हैं. ओके तो यही अच्छे चेंजेस दिवाली के बाद आपके लाइफ में क्या अच्छे चेंजेस आएंगे, मनी रिलेटेड कितनी ग्रोथ होगी, कितनी प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस आएगी, इस सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं. ओके गाइज, तो हमारे पास 4 पाइल है. एंड पाइल सिलेक्शन की ओर जाने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि आई बटन पे यहाँ पे और अदर वीडियोस भी हैं. यहाँ पे आई बटन पे अदर वीडियोस है, वो भी जाके देख लेना. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज. नवंबर में मेरा एम है 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने का. ओके आप पता नहीं ये वीडियो कब देखोगे, तभी पता नहीं मेरे कितने सब्सक्राइबर्स होंगे. बट अगर आप अभी देख रहे हो नवंबर में ही, तो 500 सब्सक्राइबर्स गाइज प्लीज़. ओके तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड यस, जो भी आपको ख़रीदने हैं अगर डेक्स एंड ऑल, उनकी इन्फॉर्मेशन एंड लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं. एंड गाइज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, इट मे नॉट रेजोनेट कम्प्लीटली विद एवरीवन. सो पर्सनल रीडिंग के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन FB, Insta, Gmail. लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. ओके नाउ लेट्स स्टार्ट योर पाइल सिलेक्शन विथ योर पाइल सिलेक्शन. तो आपका फर्स्ट है पाइल. ओके चार्म, ये पेंटाकल. ओके स्टार इन अ सर्कल. तो ये मेरे लिए पेंटाकल का कार्ड है. पेंटाकल इज़ लाइक कॉइन्स, मनी. ओके एंड ये है चाबी. ओके किस्मत की चाबी. क्या अच्छी प्रॉस्पेरिटी और किस्मत कितने अच्छे तरीके से खुलने वाली है, कि क्या अच्छे डोर्स आपके लिए खुलने वाले हैं. ये है पाइल नंबर 2. एंड ये है एंकर. ओके सो एंकर बहुत
हैवी एंड स्टेबल होता है, वो सेटल्ड होता है, ग्राउंडेड होता है एंकल। तो एंकल मेरे लिए सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ग्राउंडेडनेस जताता है। ओके, स्टेबिलिटी दिखाता है, फिनेंशियल कंडीशन में हो या ओवरऑल हो। एंड ये है पाम, तो इट्स अबाउट डेस्टिनी, इट्स अबाउट प्रोटेक्शंस, गाइडेंस, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन एंड ऑल। तो ये है आपके 4 पाइल, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो प्लीज़ गो विद योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट। जो भी पाइल और चार्म और जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो उसके साथ जाइए। हमारे पास ओरेकल कार्ड्स, टैरो कार्ड्स तो हैं ही, बट हमारे पास हैंड रिटन मैसेजेस भी होंगे। तो ये भी हम लोग देखेंगे कि क्या अच्छा होगा 2020 एंड के बाद आपकी लाइफ में, ये हम लोग देखेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द इंटरप्रिटेशन। हेलो, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये पेंटाकल का चार्म सिलेक्ट किया हुआ था, ओके, उनके लिए हम लोग देखेंगे कि ये दिवाली आपके लिए क्या अच्छी न्यूज़ लेके आएगी। मनी रिलेटेड क्या अच्छी न्यूज़ है, मनी रिलेटेड क्या चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं, एंड 2020 एंड क्या देते जाएगा, क्या अच्छी चेंजेस आएंगे आपको नवंबर दिसंबर में, ये हम लोग देखेंगे। ओके, तो हमारे पास कार्ड्स हैं, ओरेकल कार्ड्स हैं, और ये हैंड रिटन मेरे कार्ड्स हैं। ओके, ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि हम सबका 2020 चल रहा है, वैसे ही आपका फर्स्ट कार्ड आया जो 2020 स्टार्टिंग से मतलब बहुत ज़्यादा हर्डल्स या स्टैग्नेशन या फिर रुकी हुई थी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ में रुकी हुई थी, या कुछ प्रॉब्लम्स आते होंगे अब तक, मतलब लास्ट कुछ मंथ्स में कुछ प्रॉब्लम्स रहे होंगे फिनेंशियली। मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आपकी चीज़ें मूव नहीं हो रही थी अच्छी डायरेक्शन में, या आपको अगर स्विच चाहिए था तो न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी लास्ट कुछ महीनों से, या फिर लास्ट 5 to 6 मंथ से शायद आप किसी साइकिल में अटके हुए थे। ओके, यू वांटेड टू मूव आउट ऑफ इट। ओके, तो आपको अभी फ़िलहाल करंट या पास्ट कंडीशन आपकी ऐसी हो सकती हैं कि थोड़ी अड़चने, थोड़ी स्टैग्नेशन ये हो सकता है आपकी लाइफ में। बट मुझे ये दिख रहा है कि दिवाली के बाद या फिर नवंबर दिसंबर में क्या मेन चीज़ होने वाली है, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज मोर अबाउट पैशन, इंडिपेंडेंस और कॉन्फिडेंस के बारे में है ये ऑल अबाउट। ओके, तो जो रुकी हुई थी ना, ये जो चीज़ें इतने महीनों से रुकी हुई थी, अचानक से ये घोड़ा दौड़ने लगा है, एंड ही इज़ इन वेरी ऑप्टिमम स्पीड। ओके, क्योंकि हाँ, ये फास्टेस्ट मुझे स्वॉर्ड्स का लगता है नाइट, लेकिन ये भी एक बहुत ही पैशनेट एंड हैप्पीली मूविंग फॉरवर्ड की एनर्जी है। ओके, तो जो चीज़ें नहीं चल रही थी, रुकी हुई थी, वो अभी स्पीड अप करना चालू करेंगे। ओके, उनको एक डायरेक्शन मिल जाएगी उन चीज़ों का, और यू विल बी वेरी हैप्पी कि थिंग्स आर मूविंग नाउ। ओके, कि स्टैग्नेशन नहीं है, एटलीस्ट यू आर गोइंग समवेयर, यू गॉट दैट डायरेक्शन। ओके, एंड पूरे स्पीड के साथ दैट घोड़ा ने पूरा छलांग लगा दी है कि अभी सफ़र बहुत लंबा और खूबसूरत है, हमें चलना है। ओके, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई कैन सी। ओके, तो ये जल्दी ही होने वाला है, अगर नहीं हुआ है, आप करंटली मुझे लग रहा है इस फेज़ में हो, क्योंकि आप बहुत उत्साह के साथ न्यू ईयर के लिए बढ़ रहे हो। ओके, एंड येस, 8 ऑफ पेंटाकल्स का भी कार्ड आया था। मैंने ये जो कार्ड शफल किए राइडर वेट के, उसका भी जो बॉटम कार्ड था वो 8 ऑफ कप्स का ही था, एंड अभी इस दूसरे डेक में से भी लाइट सीरीज में से भी मुझे 8 ऑफ कप्स का कार्ड मिला है। यू आर मूविंग आउट ऑफ समथिंग। शायद बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आपको स्विच करना था जॉब बहुत महीनों से, लेकिन बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, कोविड सिचुएशन, आपने वो रिस्क नहीं लिया होगा स्विच करने का, या फिर उसी में एडजस्ट करना पड़ा होगा आपको, या फिर कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे होंगे, या जो लोग बिजनेस में हैं उनको थोड़ा स्टैग्नेशन लग रहा होगा, दैट बट ऑब्वियस, लेकिन आप यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट एनर्जी। ओके, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर कहीं
ट्रैवल तो जितना अलाउड है उतना ही हम लोग कर सकते हैं, लेकिन 8 ऑफ कप्स की एनर्जी इज मूविंग आउट ऑफ समथिंग। जो अनसेटिस्फाइड एनर्जी थी उसको छोड़ के निकलना। अभी पहले ऑब्वियसली पैंडेमिक में बहुत लोगों को एडजस्ट करना पड़ा जो है सिचुएशन उससे, लेकिन नाउ यू कैन मूव आउट ऑफ द सिचुएशन, क्योंकि आपके लिए ऑप्शंस बन पड़े हैं, इसलिए वो एनर्जेटिक होके वो घोड़ा चल पड़ा है। ओके, रास्ता मिल गया है आपको, एक डायरेक्शन मिल गई है। शी इज मूविंग टूवर्ड्स सन। ओके, तो नाराज़ी उदासी से आप बाहर निकल रहे हो, तो बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है, मूवमेंट, ये किसी तरह की मूवमेंट है आपकी लाइफ में। तो न्यू कंपनी में ज्वाइन होना, न्यू प्रोजेक्ट में ज्वाइन होना, न्यू हायरार्की में जाना, या फिर कुछ न्यू डिसीजन लेना, या फिर कोई लोग घर बदल सकते हैं, रिलोकेट भी कर सकते हैं, या घर चेंज करना। ओके, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, बट यू आर मूविंग टूवर्ड्स पॉजिटिविटी। ओके, एंड यस, नाउ यस, एज ऑफ कप्स का कार्ड है गाइज आपके लिए। 2 बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कार्ड्स आए हैं। पहले तो मैंने जब हैंग्ड मैन देखा तभी आई वॉज लाइक कि गाइड्स, मैंने आपको पॉजिटिविटी एंड हैप्पी चेंजेस के बारे में बताया था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कार्ड्स हमें एग्जैक्टली वही नहीं बताते, वो थोड़ा बैकग्राउंड भी बताना चाहते हैं, तो उसके लिए वो हैंगमैन का कार्ड था। आई वॉज लाइक ओके आई गॉट इट कि आपके लास्ट के कुछ महीने ऐसे चल रहे थे, बट ऑब्वियसली 8 ऑफ कप्स एंड हैंगमैन की एनर्जी में थे। नाउ यू आर ऑन 8 ऑफ कप्स, करंटली मूव ऑन हो रहे हो, आपको डायरेक्शन समझ गई है, एंड दैट मूविंग ऑन वाली एनर्जी आपको एस ऑफ कप्स की एनर्जी देने वाली है। ओके, एस आया है आपके लिए, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। एंड एस ऑफ कप्स इज फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन। ओके, इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनल नई जर्नी है ये लाइफ की। ओके, तो भले ही ये मनी रिलेटेड मैंने पाइल निकाला था, मेरी सोच यही थी कि मनी रिलेटेड प्रोग्रेस है, तो ये मनी रिलेटेड फुलफिलमेंट भी हो सकती है। हैप्पीनेस कि आप यू आर मूविंग समथिंग, कि भले बिजनेस अच्छा चलने लगा है, स्टार्ट हुआ है, तो वो सेटिस्फैक्शन, वो खुशी है आपके लिए। लेकिन बहुत लोगों के लिए ये एक लव शुरुआत भी हो सकती है, आपको पार्टनर के साथ सेटिस्फैक्शन मिला है, कमिटमेंट में जाना भी हो सकता है, और बहुत कम लोगों के लिए ये लिटरल गुड न्यूज़ भी हो सकती है, जैसे किसी चाइल्ड के आना, न्यू बर्थ है ये एस ऑफ कप्स। एंड देन यू हैव सन ऑल्सो। ओके, द बेस्ट कार्ड्स आर देयर इन योर पाइल, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, एस ऑफ कप्स एंड द सन, तो द सन भी मुझे यही बताता है कि न्यू एनर्जी है कोई, बहुत कम लोगों के लिए एक बेबी बर्थ भी हो सकता है, न्यू आइडिया, न्यू सिचुएशन। हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी। देखिए, ये कप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कितनी खुशी, दिल की खुशी है। एंड द सन इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, येलो कलर इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, दिस काइंड ऑफ एनर्जी, ऑल गोइंग टू बी वेरी गुड। ओके, तो मैंने पहले ही बता दिया। ये 2 कार्ड्स ही बता रहे थे कि ये क्वीन ऑफ पेंटाकल्स है एंड 6 ऑफ पेंटाकल्स है। ओके, तो क्वीन ऑफ पेंटाकल्स ऑब्वियसली शी इज़ वेरी ग्राउंडेड, इंडिपेंडेंट वुमन, शी इज़ वेरी हैप्पी विथ हर फाइनेंशियल कंडीशन। ऑब्वियसली शी इज़ क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, तो आप बहुत खुश होने वाले हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो भी है, और आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में ओवरऑल। 6 ऑफ पेंटाकल्स इज़ अ वेरी गुड कार्ड इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट फिनांस। ओके, तो आपके लिए दोनों कार्ड्स फिनांस रिलेटेड, मनी रिलेटेड आए हुए हैं। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स इज ऑल अबाउट ग्रोथ इन फिनांस, स्टेबिलिटी इन फिनांस की जो है ना, वो बहुत ग्राउंडेड है। इट्स नथिंग लाइक कि 2 दिन की बात है, इसके बाद ये पैसे जाने वाले हैं, ऐसा नहीं है। ये जो पैसा आएगा, जो मतलब आप हो इन्वेस्टमेंट की हो आपने, उसका फल मिल रहा होगा। ओके, बहुत लंबे सालों तक, महीनों तक चलने वाली ये खुशी है, एक स्टेबिलिटी मिलने वाली है आपको। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे कार्ड्स हैं, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एंड 6 ऑफ पेंटाकल्स। ऐसा भी हो सकता है कि आप इतने फिनेंशियली स्टेबल हो जाओ कि आप किसी को हेल्प कर दोगे। ओके, किसी को पैसे देना या ऐसे कोई, या फिर जैसे मैंने कहा कि कोई लोग घर खरीद रहे हैं या शिफ्ट कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, वो लोग हो सकता है कि फिनेंशियली उनको हेल्प मिल जाए हर तरीके से, और उनको जो करना है वो मतलब आप कर दो, तो एक फिनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी आ रही है, बहुत ही पॉजिटिव है फिनांस के रिलेटेड।
एंड एस ऑफ कप्स भी है, तो ये एक नई शुरुआत है गाइज। तो यस, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी एंड फिनेंशियल सिक्योरिटी की एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है। ओके, एंड अगर आपको फायर क्रैकर्स की आवाज़ सुनाई दे रही है तो आई एम सॉरी, इट्स दिवाली सीजन गाइज। ओके, तो लेट्स सी अदर कार्ड्स ऑल्सो। यूनिकॉर्न देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। इंट्यूशन, ओके, लिसन टू योर इनर विजडम। यस, ये जो एट ऑफ कप्स का एंड एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स इज लाइक आप इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड हो, इमोशनली बहुत ट्यून्ड इन हो कि आपको इंट्यूशंस आ रहे होंगे। ओके, जब हम लोग इमोशनली एक एक्सट्रीम स्टेट में होते हैं, जैसे एक्सट्रीम हैप्पीनेस या एक्सट्रीम सैडनेस, तभी हमें बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस आते हैं, हम लोग बहुत ट्यून्ड इन होते हैं हमारी एनर्जी से। तो आपके इंट्यूशंस, एस ऑफ कप्स जो है इंट्यूशन और इमोशंस के रिलेटेड बात बताता है। एंड सी गाइज, ब्लू एंड पर्पल एनर्जी ऑल अबाउट, ऑल अराउंड। ओके, इनके हाथ में भी एक कप है, उसमें हार्ट है, इनके हाथ में भी एक दैट क्रिस्टल बॉल है। यू आर फाइंडिंग समथिंग सो सेटिस्फाइंग इन योर सेल्फ। ओके, आपको कुछ ऐसी न्यूज़ आएगी या फिर ऐसी कुछ आपको मन ही मन में समझ जाएगा कि हाँ, हम अब ज़िंदगी सेटल होने वाली है। ओके, दैट काइंड ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म एंड हैप्पीनेस इज दिस। ओके, इंट्यूशन, ये 15 नंबर का कार्ड है। ये अगेन 15 इज कम्स टू 6 इज ऑल अबाउट लव एंड फैमिली हार्मोनी, हार्मोनी इन फैमिली, रिलेशनशिप सही होना या फिर बैलेंस लगना। जैसे फिनेंशियल कंडीशन की वजह से कभी कभी रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी आने की वजह से हर किस्म में आपको लगना कि हर किसी फील्ड में आप सुखी हो। ओके, सेटिस्फाइड हो, इमोशनली फुलफिल्ड हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी पर्सन के लिए, और आपके पाइल में वो आ गया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, विल सी योर, आपके लिए ये 2 कार्ड्स हैं सेक्रेट डेस्टिनी के, ब्लेसिंग्स। यस, आपको ये स्टिलनेस का कार्ड भी आया था, तो स्टिलनेस एंड अगेन हैंग्ड मैन की एनर्जी भी बताती है कि कुछ महीनों से अगर आपकी लाइफ में थोड़ी रुकावट आ गई थी, सो करंटली भी अगर आपको लग रहा होगा तो आपकी पॉजिटिविटी बताना चाहती है कि हैप्पीनेस, द सन कार्ड, द हैप्पीनेस, द बेस्ट कार्ड इन टैरो आपके लिए आ गया है। तो स्टिलनेस इसके लिए है कि आप कोई गलत डिसीजन ना लें, आपके सही डिसीजन आपसे हो जाए, इसके लिए स्टिलनेस का कार्ड, स्टिलनेस आती है कभी कभी। ओके, कभी कभी हमें बहुत कुछ करना होता है लेकिन थोड़ी रुकावट आ जाती है, तो हमें लगता है यार काम नहीं बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छे समय, डिवाइन टाइम के लिए अपनी पॉजिटिविटी हमें रोक के रखती है। ओके, और उसी समय होती है वो सारी अच्छे काम जो समय बहुत बेनिफिशियल हो आपके लिए। ओके, तो डोंट फोर्स योर सेल्फ। मुझे तो ये स्टिलनेस बहुत पॉजिटिव मैसेज दे रहा है इस फाइल में कि द स्वॉन है और बहुत चिल आउट कर रहा है। ओके, एंड एस ऑफ कप्स, देखिए गाइज, ये दोनों कार्ड्स कितने सिमिलर लग रहे हैं। द होल सेटिस्फैक्शन कि आपको जब पता चल गया है कि अभी चीज़ें सही होगी, ये जो सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो आपके पाइल में मुझे दिख रहा है। ओके, एंड ब्लेसिंग, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर यू गाइज, क्योंकि एस ऑफ कप्स है, देन 6 ऑफ पेंटाकल्स है, सन का कार्ड है, तो बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है। हो सकता है आप बर्ड्स की आवाज़ बहुत सुने और या नेचर में जाए, और ये फ्लावर्स का भी है, तो ये कोई मैसेजेस आपको आ सकते हैं। आप फ्लावर्स देख सकते हो, या फिर आपके आपने अगर गार्डनिंग की है तो वहाँ पे आपको इतने महीनों से फ्लावर्स नहीं आते होंगे, तो वहाँ पे फ्लावर्स दिख जाएंगे। एक वेरी पॉजिटिव एनर्जी इज ऑल अराउंड यू। ओके, तो अब जो होगा वो सही और अच्छा ही होगा, ये काइंड ऑफ एनर्जी है। सो वाओ, व्हाट अ लवली रीडिंग। नाउ विल सी, ये मेरे हैंडमेड कार्ड है, क्या खुशी आपके लिए आने वाली है। तो इसमें से मैं okay, these cards want to come, movement, yes, 8 of cups का कार्ड बताता है कि मूवमेंट आई है। जो स्टैग्नेशन थी आपके लिए
द हैंगड मैन की स्टैग्नेशन निकलने वाली है, आप मूवमेंट कर पाओगे। कभी कभी लाइफ में हम कुछ नहीं कर पाना इससे बुरी बात नहीं होती, ओके। और जब हम लोग कुछ कर पाते हैं हमें पता चल जाता है कि अभी हम लोग अच्छा डायरेक्शन में जाते हैं, वही बहुत खुशी की बात होती है बहुत लोगों के लिए कि हाँ भाई कहीं ना कहीं चीज़ें चल रही हैं, आगे चल पड़ी है, ओके। वन मोर कार्ड आई विल लाइक टू ड्रॉ फॉर यू, लेट्स सी, ओके। ओ माई गॉड, गुडनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, वाह, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ऑब्वियसली हैंगमैन का कार्ड इसके लिए भी आता है कि हमें कभी कभी हमारा पर्सपेक्टिव, नज़रिया चेंज करने के लिए पॉजिटिविटी उस सिचुएशन में डालती है, स्टिलनेस में डालती है, ओके। कि सोचो, ये एक्शन लेने से पहले कभी कभी हमारे बहुत ज़्यादा काम रुक जाते हैं, तो वो हमें एक चांस होता है कि सोचो पहले कि आप क्या करने चाह रहे हो और कितनी हद तक ये आपके लिए बात सही हो सकती है। हमारा पर्सपेक्टिव बदल जाता है किसी रुकावट की वजह से, और वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारी लाइफ में, ओके। एंड अगेन क्रिएटिविटी का कार्ड है। क्रिएटिविटी, योर ब्लेसिंग्स बहुत आ रही है। और आप सन का कार्ड है ना, जैसे मैंने कहा कि बहुत लोगों के लिए ये बर्थ हो सकता है, लेकिन ये बर्थ एक न्यू आइडिया का हो सकता है, एक न्यू क्रिएटिविटी का हो सकता है। जैसे 8 ऑफ कप्स है, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा लोग अपनी एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जाने वाले हैं, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करने वाले हैं, यू आर मूविंग आउट ऑफ अ ट्रैप और मूविंग आउट ऑफ अ स्टैग्नेंट सिचुएशन, और आपकी क्रिएटिविटी वहाँ ज़्यादा बढ़ेगी, आप कुछ कर पाओगे, एक पैटर्न में। कभी कभी रिपीटेशन वर्क में हम लोग घिर जाते हैं, जब हम लोग चेंज करते हैं, स्विच करते हैं, न्यू आइडियाज़ और न्यू वर्क इन्वायरमेंट में हम लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, ओके। और जो बिज़नेस, जो मैं कह रही थी, जो इतने महीने बिजनेस जिन लोगों का रुका होगा, ओके, तो उन मतलब अभी अलाउड है कि बाहर जा सकते हैं, बहुत हद तक लॉकडाउन उठ गया है, तो तो बिज़नेस हमारी फिर से बिज़नेस ग्रोथ होने के लिए आपको एक डायरेक्शन मिल गई है कि हाँ मैं ऐसे मार्केटिंग करूँगा, तो आप क्रिएटिविटी यूज़ करोगे और आपको बहुत कॉन्फिडेंस है और आपका इंट्यूशन कह रहा है कि हाँ ये क्रिएटिविटी या ये डील या फिर ये आइडिया, ये स्कीम जो है अपने बिज़नेस के लिए लगाई होगी ग्रोथ में, तो वो वर्क हो जाएगी। और ये सही इंट्यूशन है, आप बहुत क्रिएटिव हो जाओगे और न्यू आइडियाज़ के साथ अपनी फाइनेंशियल इतनी अच्छी करोगे कि स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आ जाएगी, ओके। सो वाह, व्हाट अ लवली रीडिंग, पाइल नंबर 1, दैट वाज इट, ओके। बहुत ही अच्छी रीडिंग थी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई होप ये 2020 ईयर एंड सबको बहुत अच्छी चीज़ें देते जाएं, क्योंकि 21 में हम लोग जिस 21 ईयर का 2021 का बहुत ही मोस्ट अवेटेड हो गया है ये ईयर हमें, तो बहुत अच्छी कुछ चीज़ें 2020 देके जाएगा और 21 में आप नए सिरे से स्टार्ट कर पाओगे। डोंट वरी, मैं 2021 के लिए भी एक रीडिंग करूँगी स्पेसिफिक, ओके। सो दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 1। ये जनरल रीडिंग थी, ओके। तो हर एक चीज़ रेजोनेट ना हो, बट आई होप कि हर एक चीज़ हो जाए, ओके। आपको प्रोग्रेस, ग्रोथ एंड डायरेक्शन मिल जाए एंड वो कॉन्फिडेंस आपके ज़िंदगी में आ जाए, एंड जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात है वो ज़रूर आए हर एक के जीवन में। एंड यस, आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो FB, इंस्टा, जीमेल पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। मुझे बहुत ज़रूरत है आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ने की, ओके। बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे अब तक मिला है, इसके आगे भी ऐसा ही सपोर्ट देते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये की का कार्ड सिलेक्ट किया हुआ था, ओके, उनके लिए रीडिंग है कि ये दिवाली आपके लिए क्या देके जाएगी, या नवंबर दिसंबर, ये ईयर 2020 जाते वक्त आपको क्या गुड न्यूज़ देके जाएगी। फिनेंशियली आपकी मनी, हाउ मनी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, फिनेंशियल रिलेटेड क्या अच्छे चेंजेस होंगे, एंड ये सब हम लोग देखेंगे अच्छे चेंजेस के बारे में, ओके। सो हमारे पास टैरो कार्ड्स एंड ओरेकल कार्ड्स तो हैं ही, बट मेरे हैंड रिटन कार्ड्स भी हैं, ये बताएंगे कि क्या देखे जाएगा 2020 आप लोगों के लिए, ओके। एंड 2021 के लिए भी मैं एक स्पेसिफिक एंड डिटेल रीडिंग करूँगी, ओके। एंड आपको अगर बैकग्राउंड आवाज़ सुनाई दे रही है तो गाइज आई एम रियली सॉरी,
बट किड्स आर प्लेइंग। हम लोग का कंपाउंड के पास में ही है रूम, और मैं विंडो के पास बैठ के शूट कर रही हूँ और बच्चे खेल रहे हो। ओके, दिवाली की छुट्टियाँ हैं उनको। सो दे आर प्लेइंग। आपको बीच बीच में फायर क्रैकर्स का भी आवाज़ सुनाई देगा, तो आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। ओके, आप मेरे आवाज़ में कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कीजिएगा। लेट स्टार्ट नाउ। ओके, तो यस, मैं लेट्स इसके कार्ड्स के साथ स्टार्ट करना चाहूँगी। जजमेंट का कार्ड आया है आपके लिए। ओके, जजमेंट का कार्ड इज़ वेरी डीप गाइज। ओके, बहुत ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है ये। देखिए, इस यू नो शी इज़ लाइक आई हैव सरेंडर डिवाइन टू यू। ओके, उसने सरेंडर कर दिया है, एंड एक यू नो उसमें से एक ऐसी फ्री स्पिरिट बाहर आ रही है। ओके, दिस फ्री स्पिरिट विच इज़ वेरी इनलाइटेड, विच इज़ वेरी हायर सेल्फ, यू नो, कि आपको ये बहुत ही स्पिरिचुअली डीप कार्ड है गाइस। इसको समझना बहुत मुश्किल होता है, बट जजमेंट मुझे इस पाइल में तो ये बहुत ही हैप्पी चेंजेस, एंड यू हैव टू सरेंडर टू डिवाइन, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे चेंजेस फिनेंशियली भी और ऐसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। जस्ट सरेंडर टू डिवाइन, आपका जजमेंट का डे आने वाला है। ओके, मतलब आप अपनी इंटरनली बहुत ज़्यादा हैप्पी चेंजेस फील करोगे। ओके, आप रिव्यू करो, इंटरनल रिव्यू का टाइम होता है, रिजुविनेशन का टाइम होता है। ओके, जो भी मुश्किलें मुझे लग रही है, आप यू नो फ्री हो रहे हो उन सब से। इट्स लाइक फ्री स्पिरिट इज कमिंग आउट ऑफ यू, एंड विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव इन दिस पाइल। एंड ओवरऑल भी जजमेंट का कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। ओके, तो पॉजिटिव कार्ड है। ओके, लेट्स सी गाइस। तो ये है 3 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड, और हम लोग फिनेंशियल ही बात करें तो उसमें 3 ऑफ पेंटाकल्स का आना बहुत ही अच्छी बात होती है। और जो भी करियर रिलेटेड पूछने वाले हैं, मुझे लग रहा है कि आपको करियर रिलेटेड बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, कोलैबोरेशन की ऑफर्स आ सकते हैं। यू नो 3 पीपल्स आर वर्किंग वेरी हैप्पीली विद ईच अदर। ओके, और क्रिएटिव है ये कार्ड, बहुत क्रिएटिविटी दिखाता है। यू नो अप्रिसिएशन मिलना, या फिर आप दिख के आना, आपका काम, आपका हार्डवर्क दिख के आना, और बहुत खुशी से आप आपके टीम के साथ काम कर रहे हो, ये मुझे इसमें दिखता है। ओके, अप्रिसिएशन है। देन आपको कोई एडवाइस दे रहा होगा अगर आपके करियर में, या फिर कलीग से एडवाइस मिल रही होगी, तो वो ज़रूर लेना। यू नो हेल्प है, टीम वर्क मुझे दिखाई देता है इस कार्ड में बहुत ज़्यादा। एंड जो लोग जॉब के लिए सर्च एंड ऑल कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। लेट मी शो यू वन मोर कार्ड। एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, एक न्यू यू नो ये सीड की तरह है, एंड उसको जस्ट बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। ओके, जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, कोलैबोरेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होगी, एक न्यू प्रोजेक्ट आपके पास आ रहा होगा। यू नो फिनेंशियली वेरी गुड ओपनिंग्स आर कमिंग फॉर यू। ओके, अगर आपको स्विच नहीं करना है, आप नहीं स्विच कर रहे हो, तो भी यू आर वेरी हैप्पी वेयर आर यू वर्किंग। ओके, मुझे कोई ऐसी ट्रैप्ड फीलिंग या ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा है। आप बहुत यू नो खुश हो जहाँ पे काम कर रहे हो। आपका बिजनेस हो सकता है ग्रो करना स्टार्ट करे, बिजनेस के लिए न्यू आइडियाज़ का प्रपोजल आए, मार्केटिंग का प्रपोजल आए। ओके, बहुत ही ज़्यादा फिनेंशियली गुड चेंजेस आर कमिंग योर वे। ओके, एंड यस, आपके लिए किंग ऑफ पेंटाकल्स का भी कार्ड आया था। पाइल नंबर 1 के लिए क्वीन ऑफ पेंटाकल्स था, आपके लिए किंग ऑफ पेंटाकल्स है। मुझे लग रहा है जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनको बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है, एंड जो नॉर्मल भी करियर कर रहे हैं, यू आर वेरी सेटिस्फाइड इन व्हाट आर यू डूइंग। ओके, आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी समझ में आ रही है, एंड आपको समझ रहे हैं कि यू आर ऑन अ करेक्ट पाथ। ये है मैसेज इस फाइल का, कि फिनेंशियली आप वेरी करेक्ट पाथ पे हो, एंड यू नो जिसमें भी आप हो ना, अभी जिस भी फील्ड में, या जिस भी यू नो कंपनी में, या ऐसे कुछ, बहुत सालों तक आप उसमें बहुत खुश रहने वाले हो, या फिर आप जो न्यू स्विच करने जा रहे हो, जो न्यू कंपनी आपको मिलने वाली है, बहुत सालों तक आप उसमें शायद स्टेबल रहोगे। और ये फील्ड जो नया चुना है, या फिर बिजनेस जो भी है, बहुत यू नो आपको स्टेबिलिटी बहुत मिलने वाली है कुछ सालों तक। ओके, इस चीज़ से ये बहुत लॉन्ग टर्म मुझे सिक्योरिटी एंड हैप्पीनेस इन अबेंडेंस फाइनेंशियल दिख रहा है। ओके, तो सिक्योरिटी वाली फीलिंग है, वेरी ग्राउंडेड एंड
मतलब स्कैटर्ड नहीं फील कर रहे हो आप फिनांस को लेके, बहुत ही ग्राउंडेड एंड सेफ फील कर रहे हो, यू नो दैट काइंड। बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग है ये फिनांस के लिए, हमें यू नो स्टेबल, ग्राउंडेड एंड सेफ फील करना। ओके, दैट काइंड ऑफ वाइब दिस पाइल इज गिविंग मी। ओके, नाउ व्हाट एल्स गाइस। ओके, तो मैं ये स्पेसिफिकली फिनांस के लिए देख रही थी, लेकिन आपके लिए किंग ऑफ कप्स आया। एंड लेट मी यू नो टेल यू, ये जब मैं लाइट सीज के कर रही थी कार्ड्स, ओके, तो बहुत कार्ड्स गिर गए और मुझे पलटा तो किंग ऑफ कप्स का इनमें से भी कार्ड, लेकिन आई वॉज लाइक नहीं, गाइड्स गिव मी वन कार्ड एट अ टाइम। ओके, तो मैंने शफल किया, बाद में मुझे ये कार्ड मिला, ठीक है। देन अगेन मैं जो ब्राइडल वेट मतलब ये वाला टेक करी थी, उसमें किंग ऑफ कप्स फिर से आया। तो ये किंग ऑफ कप्स को ना आना ही है बस। ओके, तो आप समझ जाइए ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है आपके लिए। तो एस ऑफ पेंटाकल्स का होना एंड किंग ऑफ कप्स का होना, तो ये बहुत ही एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी या प्रपोजल आपके पास आने वाला है फिनांस को लेके, जॉब और ऑफिस को लेके। लेकिन मुझे बहुत लोगों के लिए लव के रिलेटेड एक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू प्रपोजल, न्यू ऑफर, यू नो दिस इज द कार्ड ऑफ ऑफर। कोई बहुत ही अच्छा दिल से, बहुत ही काइंड एंड जनरस पर्सन, वेरी लविंग पर्सन, ही हैव फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस फॉर यू, ऐसे किसी पर्सन से आपको ऑफर मिलने वाली है। ओके, तो यस, फिनेंशियली तो यू आर वेरी स्टेबल, लेकिन ये जो ऑफ़र है ये किसी के लिए शादी की ऑफ़र भी हो सकती है गाइस, क्योंकि हमारे पास 10 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। ओके, एंड किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटाकल्स मुझे बहुत हद तक यू नो रिश्ता आना, या फिर अगर आपकी बहुत दिनों से कोई रिश्ते के लिए बात चल रही है तो वो फिक्स हो जाना, शादी फिक्स हो जाना, एंगेजमेंट फिक्स हो जाना, या फिर कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आना। और ये नया पर्सन है या फिर आप जिसके ऑलरेडी किसी के साथ हो तो उसके साथ कमिटमेंट में जाना। लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के लिए नई पर्सन की एंट्री मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि एस ऑफ पेंटाकल्स इज लाइक अ न्यू ऑफर एंड दैट ऑफर इज़ वेरी ग्राउंडेड। ओके, वेरी ग्राउंडेड ऑफर, मतलब ये ऑफर रहेगी आपकी ज़िंदगी में बहुत सालों तक। तो बहुत ही ग्राउंडेड एंड डिपेंडेबल पर्सन इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ। ओके, या फिर ये जो ऑफर है, जो भी जॉब ऑफर अगर है, न्यू जॉब ऑफर आई है, तो आप उस कंपनी में बहुत यू नो ये कार्ड देख के मुझे ये वाइब पहली बार आई है कि बहुत सालों तक एक कंपनी में रहोगे, या फिर जो आपके पास आ रहा है ना उसके बेनिफिट्स आपको बहुत सालों तक मिलेंगे। स्टेबल एंड सेफ फील करोगे आप किसी जगह या किसी ऑफर को एक्सेप्ट करने वाले हो, उस ऑफर में या कोई पर्सन आने वाला है वो आपको सेफ एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देगा। ओके, विच मीन्स अ लॉट गाइज, वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। ओके, देन 10 ऑफ पेंटाकल्स, फैमिली हार्मनी, यू नो ये किसी का फादर कार्ड भी हो सकता है, यू नो फादर रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स थे, अगर उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो सुलझ जाएंगे, यू नो एक फैमिली हार्मनी में देख पा रही हूँ। जिनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी, फैमिली हार्मनी, खुशियाँ आने वाली है। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा जैसे मैंने कहा खुशियाँ आएंगी। ओके, तो बहुत जोरों से यहाँ पे गाड़ी के हॉर्न बजने लगे, तो दिस कैन बी अ साइन। ओके, दिस कैन बी अ साइन कि सच में खुशियाँ बहुत आएंगी। ओके, तो फैमिली हार्मनी, सेटिस्फेक्शन, ये सब मुझे आपके पाइल में बहुत दिख रहा है। ओके, देन आई टुक अप द 9 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, ये 9 ऑफ कप्स यू नो राइडर वेट में ये कार्ड ऐसा है कि एक आदमी बहुत स्माइल लेके, बहुत खुशी से, यू नो बहुत प्राउडली बैठा हुआ है और उसके पीछे 9 कप्स लगे हुए, दे आर लाइक हिज मेडल्स और हिज अचीवमेंट्स। ओके, एंड यहाँ पे भी ये 9 ऑफ कप्स लाइट्स है, इसमें बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है, यू नो ट्रेजर है एंड यू आर वेरी हैप्पी विद इमोशंस। कप्स इज ऑल अबाउट इमोशंस एंड 9 ऑफ कप्स इज अबाउट विश फुलफिलमेंट। ओके, और देखिएगा वन मोर थिंग आई ऑब्जर्व्ड इन योर पाइल, यहाँ पे भी जजमेंट के बाद यू नो फ्री स्पिरिट का कार्ड है, यानी ये भी लाइक फ्री स्पिरिट का कार्ड है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि ये जो पाइल 2000 लास्ट की कुछ महीने या फिर 2020 ईयर में थोड़ी बहुत निगेटिविटी थी आपके लाइफ में। ओके, मतलब 2020 तो सबके लिए इतना कुछ खास तो गया नहीं है, बट यू नो काइंड ऑफ कि थोड़ा डिप्रेशन, क्योंकि मुझे मून कार्ड भी दिखा था, थोड़ी स्ट्रेसफुल चल रही थी कंडीशन आपकी, मे बी यू नो फैमिली में कुछ थोड़ी
मिसअंडरस्टैंडिंग होना है, फाइनेंशियल कंडीशन में आपको बहुत टेंशन आया था, कैसे होगा क्या होगा, यू नो दीज ऑल थिंग्स आर स्टार्टेड टू दे हैव गॉट द डायरेक्शन। तो ये फ्री स्पिरिट मुझे ये बताती है कि हाँ मैं बहुत यू नो निगेटिविटी से मुक्त हो रही हूँ, या फिर मुक्त यू नो एनी लड़का हो या लड़की हो आप, ओके ये सारे टेंशन से या फिर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन से मैं थोड़ी फ्रीनेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये दोनों देखिए ब्यूटीफुल कार्ड्स, ओके। तो ये हैप्पीनेस, ये फ्रीलीनेस, ये एक विश फुलफिलमेंट का, अचीवमेंट का एक आपके लिए आ रहा है। देन 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, ओके। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये किसी किंग का पाना भी हो सकता है, किंग ऑफ कप्स, ओके। द लव ऑफ योर लाइफ की एंट्री भी हो सकती है, उसकी रिलेटेड विशेस आपके फुलफिल हो सकते हैं। एंड यू मे स्टार्ट अ फैमिली, और यू मे शादी फिक्स होना, इंगेजमेंट होना, या बातें चलना, यू नो रिश्ता तय होना, ये सब मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, ओके। तो एक प्रॉपर सेटिस्फैक्शन का कार्ड है। एंड भले ही करियर में हो, ऑफिस में हो, मुझे बहुत ही फिनेंशियली एंड हैप्पीनेस के बहुत दिखाई दे रही है, ओके। लेट्स सी योर यूनिकॉर्न कार्ड क्या कहता है, ओके। फ्रीडम, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री, वाओ, यस यस यस, फ्रीडम। देखिए ये यहाँ पे भी एक फ्रीडम मिल रहा है। जजमेंट कार्ड इज ऑल अबाउट सरेंडर, इट्स ऑल अबाउट यू नो बहुत बिग चेंजेस, यू नो बिग हैप्पी चेंजेस। एंड अगेन दिस इज ऑल्सो फ्रीडम, अचीवमेंट, फ्रीडम ऑफ अचीवमेंट। तो शायद जो आपने बहुत कष्ट किया है लास्ट के कुछ महीने, ओके तो उस सब से थोड़ी बर्डन से आप फ्री हो गए हो, टेंशन से फ्री हो गए हो। तो ये फ्रीडम है, हैप्पीनेस का फ्रीडम है। यू नो लाइट आती हुई, यूनिकॉर्न खड़ा है, उसने शायद ये गेट खोला है, इसके पैर में भी कुछ तो था बंधा हुआ, यस, बर्डन से फ्रीडम। ये जो कुछ हेवी सा आपके दिल में महसूस हो रहा था, अब बर्डन और निगेटिविटी और थोड़ी बहुत यू नो स्ट्रेस, ये सारी जो यू नो जो हेवी एनर्जी थी निकल जा रही है। यू आर फीलिंग वेरी लाइट, यू नो लाइट, बहुत ही लाइट फील कर रहे हो आप, फ्री फील कर रहे हो। वाओ वाओ, व्हाट अ सिंक्रोनिसिटी गाइस, दीज आर ऑल डिफरेंट डेक्स गाइस। अब पॉजिटिविटी, मिराकल, लाइट आ रही है, यू नो दिवाली के टाइम में ये रीडिंग कर रही हूँ। और यू नो जब से मैंने ये रीडिंग स्टार्ट की है, मैंने कैमरा कितनी बार क्लियर किया, लेकिन अलग ही रोशनी है आज यू नो लाइट्स की, और अलग ही रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं मेरे वीडियो में। आई डोंट नो, मैं देखना चाहूँगी बाद में, लेकिन अलग रिफ्लेक्शंस मुझे दिख रहे हैं। दिवाली का रीडिंग कर रही हूँ, तो ये दिवाली, ये नवंबर दिसंबर आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी, लाइट, ब्राइटनेस, हैप्पीनेस देखे जाने वाला है। यू नो बहुत ही जल्दी आपका पाथवे है ना सन की तरफ जाने वाला है। वाह, ये जो लकड़ियाँ थी, पत्थर थे, उनके अंदर आप थे, पॉजिटिविटी या येलो या खुली हवा आप नहीं देख पा रहे थे, थोड़ा बर्डन फील कर रहे थे। और कभी कभी सडन फीलिंग आ जाती है जब मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो के भी थोड़ी हेवी फीलिंग आने लगती है। ये हेवी फीलिंग निकल जाने वाली है, यू विल फील वेरी लाइट, फ्री, हैप्पी। वाओ, सच अ लवली कार्ड। लेट्स सी लाइट सीज कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए, ओके। कम्युनिटी, वाओ, रेनबो, रेनबो इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस गाइस। वाह, कम्युनिटी कार्ड सेक्रेट डेस्टिनी में हर एक कार्ड बहुत ही अच्छी तरीके से यू नो डिस्क्राइब किया हुआ है। कम्युनिटी कार्ड मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा, जो आई वॉज लाइक ओके, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिटी, इट्स ऑल अबाउट योर पीपल, कम्युनिटी ऑफ योर यू नो होती ही अपनी एक कम्युनिटी, हमारे लोगों की, उसके बारे में। लेकिन इतना डीप मैसेज है गाइड बुक में कम्युनिटी के बारे में कि ये जो पेड़ हैं आपको दूर दूर दिखाई दे रहे हो, कि फॉरेस्ट में पेड़ दूर दूर दिखाई दे रहे होते, लेकिन ये सारे पेड़ ना रूट से एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। किसी को अगर खाना नहीं मिल रहा है, किसी और के रूट के कनेक्शन से उनको मिल सकता है, यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एंड देन देर आर बटरफ्लाइज, ओके। तो ये कम्युनिटी इज़ कम्युनिटी आपके फ्रेंड्स की हो सकती है, फ्रेंड्स, फैमिली, ऐसी कम्युनिटी। बट कम्युनिटी एंजल्स की हो सकती है, दीज ऑल आर एंजल्स, ओके। ये पॉजिटिविटी, एंजल्स की लाइट आना, यू नो बहुत ही एनलाइटेड फील कर रही हूँ मैं इस फाइल में। बहुत एनलाइटेड एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है। एक वन दैट सेंस दैट यू आर एनलाइटेड, फीलिंग फ्री, फीलिंग लाइटेड,
हाई वाइब्रेशनल फीलिंग, जहाँ पे आप आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हो। ओके, तो ये कम्युनिटी कार्ड मुझे बताता है कि आपके एंजल, स्पिरिट गाइड, पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए काम कर रहे हैं। यू नो, इफ़ यू वांट हेल्प देन कॉल फॉर देम, कॉल एंजल्स फॉर हेम। कम्युनिटी बर्डन अकेले मत फील कीजिए, कम्युनिटी से हेल्प लीजिए, कम्युनिटी से कांटेक्ट कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आने वाली है, मुझे ऐसे दिख रहा है। व्हाट अ लवली कार्ड। एंड यस, डिलाइट, इसका भी मीनिंग बहुत ही खूबसूरत है कि ये स्पैरो है। ओके, एक्सक्यूज मी, ग्रास में स्पैरो है, तो एक्चुअली स्पैरोज जब कम्युनिटी के साथ, यहाँ येस ये कार्ड भी कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा मीनिंग बताते हैं कि जब स्पैरोज अपने आप उनके टीम में रहते हैं, बाकी लोगों के साथ रहते हैं, तभी बहुत सिक्योर फील करते हैं, क्योंकि एनी प्रेडेटर उनको खा नहीं पाते, दैट काइंड ऑफ थिंग। बहुत हैप्पी होते हैं, बहुत सेफ फील करते हैं जब वो कम्युनिटी के साथ होते हैं। ओके, आई रियली वांट कि मैं रीड करूँ कम्युनिटी डिलाइट कार्ड सेक्रेड डेस्टिनी से। ओके, ये है कम्युनिटी सेक्रेड डेस्टिनी का गाइड बुक एंड आई विल रीड इट बिकॉज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से इन्होंने लिखा है एंड मैं पढ़ना चाहूँगी आपके लिए। डिलाइट इज एक्सपांडिंग इन योर लाइफ, क्लैप योर हैंड्स विद ग्ली, स्पेंड टाइम विद अदर्स, ये स्पेंड टाइम विद अदर्स। देन अगेन कम्युनिटी ऑल्सो सेज दैट स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स, कलीग्स, फ्रेंड्स, दिस इज टाइम टू बी फ्री, be to your community, take some help with your community, talk to your angel spirits, प्रे कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, बातें कीजिए। ओके, गो टू द कम्युनिटी गैदरिंग, यस कम्युनिटी गैदरिंग, यस गो टू द कम्युनिटी गैदरिंग, होस्ट अ पार्टी, यस यस। हम लोग दिवाली के टाइम ये रीडिंग कर रहे हैं गाइज, इससे बेहतर कार्ड आपके लिए क्या आ सकता है। जब स्नैक्स बनाते हैं दिवाली में, जिसको फराल कहते हैं महाराष्ट्र में, ओके, तो वो शेयर कीजिए, स्वीट्स गिफ्ट्स एक्सचेंज कीजिए दिवाली में लोगों। अभी ऑब्वियसली इट्स कोरोना टाइम, ओके, OMG दिस कोरोना, बट स्टिल कि एक पॉजिटिविटी के साथ होस्ट पार्टी, the joy you experience will give birth to immense creativity. Yes, again community number 3 is all about creativity. Nine of cups is all about creativity, happy, freeness. Okay, new creativity के साथ जाइए। yes, birth to immense creativity and your life will be blossom. Okay, share your happiness and elation with others and it will grow by leaps and bounds. This isn't the time to be serious or buckle down and get to work. This is the time to be spontaneous and madcap. Do not make hard and fast commitments. Don't sign any legal documents. Yes, this is important. Or make any pledges right now. Don't make any promises or you might not be able to keep them. Give yourself permission to have fun. Lots of fun, especially in community with others. Okay, great. Okay. Yes, that's spot on. ये जो कमिटमेंट, एस ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है, ये 9 ऑफ, मुझे लग रहा है कि ये बहुत हद तक आपके पास जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आप उसमें खुश हो। 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स के साथ किंग ऑफ कप्स हैं। बहुत ही जब तक आपको उस ऑफर में पूरी तरीके से बिलीव ना हो, साइन मत करना डॉक्यूमेंट्स। इस डिलाइट कार्ड आपको ये बताता है कि हाँ, फ्रीडम अगेन फ्रीडम बताता है कि ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में जखड़ मत लीजिएगा। ये मुझे लग रहा है कि आपकी दिमाग से क्रिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद से सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ पे, मुझे ये करना है, वो करना है। नो, इट्स टाइम टू जस्ट have joyful time, have just time to play, just go to community, just have fun, just talk to others, take some help. Okay, just time for enjoyment. Okay, so दिवाली सेलिब्रेट कीजिए हैप्पीली, बहुत अच्छे से कॉल कीजिए लोगों को अगर मिल नहीं पा रहे होंगे फिर भी आप तो, and yes, talk to people, ask for help, enjoy your time. Yes, free yourself from any burden. ज़्यादा सोचिएगा नहीं एंड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें कीजिएगा नहीं। ओके,
अगर आप लीगल डॉक्यूमेंट्स पे साइन करिए तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। ये टाइम आपका एंजॉय करने का है, ये बताया जाए। जो आपने अब तक कमाया है उसको आपके फैमिली के साथ शेयर करके हैप्पी रहने का है, ओके। उस जो कमाया है उसका बेनिफिट्स उठाने का है, यू नो। तो लेट्स सी, मेरे हैंड रिटन कार्ड से आपके लिए 2-3 कार्ड में निकालना चाहूँगी कि 2020 क्या देते हुए जाएगा आपके लिए, क्या अच्छी बात आपके लाइफ में होगी, ओके। एंड 21 के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी, वेरी स्पेसिफिक ईयर कैसे होगा, जो बहुत लोग वेट कर रहे हैं 21 का, ओके। तो उसके लिए भी मैं रीडिंग बनाऊँगी ज़रूर। सो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो वीडियो देख पाओगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा, ओके। सो एंजल्स गाइड्स बताइए कि पाइल नंबर 2 के लिए क्या 2020 देते देते जाते जाते क्या देखे जाएगा, क्या अच्छी चीज़ उनकी लाइफ में देखे जाएगा। ओके, रिन्यूअल, दैट्स नाइस। ओह माय गुडनेस, ट्रीट एंड रीयूनियन, ओ माय गुडनेस। देखिए गाइस, ये कार्ड मैं आपके सामने निकालती हूँ, इसलिए जो ये हैंड रिटन कार्ड्स होते हैं मुझे आपके सामने निकालने का बहुत एक मज़ा आता है। सो ट्रीट एंड रीयूनियन कॉफ़ी पीजिए आपके फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ कोई ट्रीट कर लीजिए अगर पॉसिबल है आपके एरिया में तो, ओके। फ्रेंड्स के साथ मिलिए, जैसे हम लोग बोलते हैं फराल खाने बुलाइए, फरार खाएला नक्कियाँ, ओके। वाह, कितनी वाइब है दिवाली की इस रीडिंग में, और यू नो फ्रीलीनेस की एंड हैप्पीनेस की, एन्जॉयमेंट की, ट्रीट के लिए आप खुद को भी ट्रीट दीजिए, यू नो। थोड़े स्वीट्स एंड गिफ्ट्स एक्सचेंज कीजिए एक दूसरे के साथ। ये मैंने ट्रीट एंड रियूनियन सोचा कि मैंने ये कार्ड से ये सोच के बनाया कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें खुशी देते हैं, ओके। तो उसमें बहुत स्पेसिफिक ये था मेरे लिए, फ्रेंड्स के साथ जाना, रिट्रीट करना होता है अपने लिए, ओके। मेरे लिए तो बेस्ट थेरेपी होती है। जब कभी भी मुझे बहुत ही ज़्यादा वर्क लोड हो गया वीक में, तो मैं वीकेंड में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती थी, जब नॉर्मल डेज थे, ऑब्वियसली नाउ कोरोना टाइम, ओके। बट स्टिल एक कॉल कर लेना फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ बैठ के चाय भी लेना, यू नो, दिस इज़ अ ट्रीट एंड रियूनियन फॉर मी, ओके। तो ये टाइम है आपका, यही डिलाइट कार्ड भी आपको बता रहा है कि यू नो ज़्यादा बड़े बड़े काम मत कीजिए, रिलैक्स कीजिए, एंजॉय कीजिए, ओके। दिवाली सेलिब्रेट कीजिए। रिन्यूअल, यस, क्यों ये मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ओके, लेकिन ये मैसेजेस क्यों, तो है रिन्यूअल के लिए, आपको रिन्यूअल की ज़रूरत है। शायद ये जो मैं कह रही थी कि जो आपके लास्ट के मंथ है, जो आपको बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही थी, न्यू ईयर स्टार्ट करने से पहले आपकी पॉजिटिविटी आपको बताना चाहती है कि रिन्यूअल कर लीजिए, यू नो। स्पेंड टाइम विद योर कम्युनिटी, स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, रियूनियन कीजिए, हैप्पी कीजिए, हैप्पीनेस के साथ रहिए। जो आपने किया है इतनी महीने, इतने साल मेहनत, उसको थोड़ा यू नो थोड़ा प्लीज़ कीजिए अपने आप को, दूसरों को, फ्रेंड्स को एंजॉय कीजिए और रिट्रीट रियूनियन कीजिए। रिन्यूअल का टाइम है आपका, क्योंकि 21 की फिर से नया साल स्टार्ट हो जाएगा, आपको फिर से यू नो न्यू पाथ पे आपको बहुत खुशी खुशी चलना है, उसके लिए रिन्यूअल की ज़रूरत है आपको, ओके। 1 मोर कार्ड मैं निकालना चाहूँगी, 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं हर एक पाइल को। सो गाइड्स, एंजल्स, 1 मोर कार्ड्स वो पाइल नंबर 2। 2020 देते हुए जाएगा। नाइस, आपके लिए 2 कार्ड आए हैं, अवार्ड एंड अचीवमेंट एंड गुड न्यूज़, वेरी गुड, ओके। तो ये जो एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड था एंड द किंग ऑफ कप्स, ओके। तो ये मुझे गुड न्यूज़, यू नो, मैसेज आना, मेल आना, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आना, न्यू जॉब ऑफर आना, या फिर कोई प्रपोजल आना, ओके, लव प्रपोजल आना, ये मुझे बता रहा है, तो वेरी गुड। एंड अवार्ड्स एंड अचीवमेंट, 9 ऑफ कप्स, मैंने बोला था कि एक पर्सन जो अपनी अचीवमेंट्स दिखा रहा है, अवार्ड्स दिखा रहा है, यू नो, तो अवार्ड एंड अचीवमेंट आपको मिल सकता है। इस फ्री स्पिरिट में आप शायद तभी जाओगे जब आपको कोई प्रमोशन, अप्रेजल, न्यू अवार्ड ऐसे कुछ मिलेगा, ओके। यू विल फील वेरी फुलफिल्ड एंड अचीव्ड, ओके। तो बहुत ही अच्छे कार्ड थे आपके लिए। सो दैट्स इट फॉर माई नंबर 2। मैं चाहती हूँ कि ये
दिवाली और ये नवंबर दिसंबर बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपको लाइफ में देखी जाए, 2020 जाते जाते बहुत ज़्यादा खुशियाँ देखी जाए, ताकि 21 में आपकी एक न्यू शुरुआत हो। ओके, तो ये जनरल रीडिंग था गाइज ऑब्वियसली, सो इट मे नॉट रेजोनेट कम्प्लीटली विद एवरीवन, बट आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो मुझे FB, Gmail, इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज, ओके, क्योंकि मे बी 21 बहुत ही ज़्यादा अच्छे सब्सक्राइबर्स नंबर्स के साथ स्टार्ट कर सकूँ और मेरे गोल की तरफ बढ़ सकूँ। So please like, share and subscribe guys, and share with your friends and family also if you really like my videos. Okay, and thank you so much for watching. Bye bye, take care. Hello pile number 3, जिन्होंने भी ये एंकर सिलेक्ट किया हुआ था, ओके, उनके लिए है कि आपका दिवाली आपके लिए क्या देखे जाएगी, या फिर नवंबर दिसंबर या 2020 जाते हुए आपको क्या देखे जाएगा, क्या अच्छे चेंजेस होंगे, एंड फिनेंशियली भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो लेकिन मैं फिनेंशियली ही देखने वाली थी, तो 1-2 कार्ड के लिए बहुत फिनेंशियल कार्ड्स बहुत थे, आपकी फाइनेंस कंडीशन कैसे जा रही है उसके बारे में। आपके पाइल में मुझे इमोशनल चेंजेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओके, आई विल मूव टूवर्ड्स इट। हमारे पास टैरो कार्ड्स है, ओरेकल कार्ड्स है, हमारे पास हैंड रिटन कार्ड है। 2020 आपको जाते जाते क्या देखी जाएगा, ओके, और मैं 2021 कैसे जाएगा आपके लिए उसका भी एक डिटेल रीडिंग करूँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब मैं वो वीडियो डालूँगी। ओके, सॉरी। सो लेट्स स्टार्ट विथ मून एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, तो गाइज आपके इंट्यूशन, आपको पाइल नंबर 1 और 3 में कन्फ्यूजन हुआ था क्या? अगर आपको पाइल नंबर 1 की भी एनर्जी लगी कि थोड़ी बहुत रेजोनेट हो रही है, या आपको कन्फ्यूजन था अगर, तो ही इस पाइल के बाद पाइल नंबर 1 भी जाके देखिएगा। ओके, एंड आपका नवंबर दिसंबर या एंड में आपका इंट्यूशन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ओके गाइज, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है। लेट्स टॉक अबाउट इंट्यूशन फर्स्ट, देन आई विल टॉक अबाउट दिस। ओके, सो द मून एंड द हाई प्रीस्टेस, ओके, दोनों बातें आपके लिए यही कहना चाहती हैं। हो सकता है आपको सपने बहुत आते हों, ओके, सपनों में शायद आपकी पॉजिटिविटी या आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ कहना चाहते हैं। द मून एंड देखिए ये यहाँ पे इमोशन की समुंदर में डूबना, सोते हुए हम लोग अलग दुनिया में होते हैं, वहाँ से उस अलग दुनिया से उस इमोशनल एंड इंट्यूशनल हाई वाइब्रेशनल दुनिया से आपको मैसेज कोई करना चाहता है। ओके, सो प्लीज़ जस्ट कीप ट्रैक ऑफ योर ड्रीम्स। ड्रीम जर्नल रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं सपने, अगर नहीं तो अभी इसी कुछ दिनों में आपको सपने आ रहे होंगे, तो जस्ट ट्राई एक्चुअली सपनों का पैटर्न इतना इजी नहीं होता कि हम उनके मैसेजेस समझ पाए, बट जस्ट ट्राई, बिकॉज हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि आप शायद समझ जाएं जो भी आप सपनों में देख रहे हैं। ओके, आपका इंट्यूशन आपको बता दे कि शायद ये होने वाला है, वो होने वाला है। ओके, ये जो सपने और ये मैसेजेस जो है वो मैं बताना चाहूँगी बहुत हद तक आपके लिए कोई सीक्रेट रिवील होने वाला है। ओके, कोई सीक्रेट्स हैं जो आपसे छुपे हुए थे, और हाई प्रीस्टेस यहाँ पे आंखें बंद करके ये बताती है कि शी इज़ लिसनिंग टू हर इनर वॉइस। ओके, यहाँ पे भी मून है, यहाँ पे भी मून है। वो आंखें बंद करके रियलिटी जो दिखाना चाहते हैं लोग, वो एक्चुअली में रियलिटी नहीं है। कभी नहीं, कभी कभी ऐसे चीज़ों में होता है कि हमारी इंट्यूशन हमें दिखता कुछ और है और हमें लगता है कि हाँ सब तो सही चल रहा है या ऐसा कुछ है, लेकिन इंट्यूशन कुछ अलग बात बताती है। गट फीलिंग बहुत हद तक हमारी सही होती है गाइज। ओके, क्योंकि हमारे मन, हमारे दिल की सिवाय अपना अच्छा और कोई नहीं चाहता, तो हायर सेल्फ से आपको कुछ मैसेजेस मिलते होंगे, कुछ इंट्यूशंस आता है। अगर आपको जस्ट आप अपनी इनर वॉइस का, इनर विजडम का, इनर नॉलेज की सुन सकते हैं। सही है आपके इंट्यूशन जो भी है, तो दिल की बात ज़रूर सुनिएगा। जो भी दिख रहा है ट्रुथ
कुछ आपको लग रहा है तो ट्रूथ रिवीलेशन का टाइम है शायद ये आपके लिए, ओके। एंड 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पे मुझे यही बताता है, हो सकता है जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो कैंसर हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मतलब वाटर साइंस हो सकते हो आप। मून और हाई प्रिस्टेस मुझे यहाँ पे कैंसर वाइब ज़्यादा दे रहे हैं, या फिर स्कॉर्पियो वाइब्स भी ज़्यादा दे रहे हैं, ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हो आप, पाइसिस बहुत कम लोग के लिए होगा। अगर आपको डिस्टर्बेंस आ रहा है तो सॉरी, क्योंकि दिवाली का टाइम है, बच्चों को छुट्टी है, ऑनलाइन क्लासेस लेके बेचारे थक गए होंगे तो खेल रहे हैं बॉल एंड ऑल, तो आपको आवाज़ आती होगी, सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, आई कांट डू एनीथिंग फॉर दैट, ओके। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि ये ना कोई रिलेशन के बारे में रिवीलेशन है। किसी रिलेशनशिप में थे आप, शायद आपको लग रहा है कि ये रिलेशन में कुछ सही नहीं चल रहा है, ओके, एंड यू आर मूविंग आउट। 8 ऑफ कप्स के एनर्जी मतलब जो अनसेटिस्फाइड चीज़ है वहाँ से निकल जाना एंड पॉजिटिविटी की तरफ जाना। 8 ऑफ कप्स इज इन अ सेंस वेरी पॉजिटिव। हम जब जाते हैं छोड़ के किसी चीज़ को, हमें बुरा तो ऑब्वियसली लगता है, बट ये जो छोड़ के चले जाना है वो किसी अच्छी चीज़ के लिए है। हम लोग पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हैं, निगेटिविटी को छोड़ रहे हैं। भले ही हम लोग बहुत कंफर्ट जोन में थे, या उस निगेटिव चीज़ की हमें आदत हो गई थी, या फिर हम उस पैटर्न में ट्रैप हो चुके थे और हम लोगों ने एक्सेप्ट कर ली थी वो निगेटिविटी, बट दिस इज टाइम टू मूव ऑन, ओके। तो आपको ये बताना चाहती है रिलेशनशिप की, इसलिए मैंने कहा कि मैंने फिनेंशियल मनी कैसे आ रहा है इसके लिए ये रीडिंग भले ही निकाली हो। मनी के कार्ड्स भी हैं, हम लोग देखेंगे। मनी के रिलेटेड भी हो सकता है, मे बी आपको इस कंपनी में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, या करियर या बिजनेस में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, आपके फील्ड में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, आप कुछ अलग करना चाहते हो। आपको अगर मैसेजेस आ रहे होंगे तो आप उस जगह उसके लिए बढ़ सकते हैं, ओके। एंड बहुत ही हद तक ये स्पिरिचुअल भी ग्रुप मुझे लग रहा है, शायद आपको टैरो, हीलिंग, रेकी, ये सब भी आता होगा, ओके। और आप उसकी तरफ बढ़ना चाहते हो, ना कि आपके डेली रूटीन की ओर, तो ज़रूर स्पिरिचुअल आपकी इनर आवाज़ को ज़रूर सुनिएगा गाइस, ओके। तो 8 ऑफ कप्स का है, मूवमेंट का है, यू आर मूविंग ऑन, ओके। देन अगेन देखिए यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया था, तो मतलब आपको कोई सच्चाई समझने वाली है, उसके बाद आप मूव ऑन करने वाले हो। 8 ऑफ कप्स का कार्ड था, मूव ऑन का कार्ड था, 2 ऑफ वॉन्ड्स भी आपको यही बताना चाहते हैं, ओके। तो गाइस मैं कह रही थी कि 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मूविंग ऑन की एनर्जी है। मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग की भी ज़रूरत हो सकती है, जस्ट टू फ्रेशन अप योर एनर्जी, टू फ्रेशन अप विद द नेगेटिव एनर्जी। शायद आपको लग रहा है किसी बीच पे जाएं, किसी वाटर रिलेटेड बॉडी के पास जाएं, वाटर बाथ करें, दैट काइंड ऑफ फीलिंग भी मुझे लग रही है। तो हो सकता है ये आपका ट्रैवल हो, या फिर हो सकता है कि आप मूविंग ऑन की एनर्जी है, ओके। आपने अपनी जगह, अपनी यहाँ पे ग्लोब है और उसने अपना जो लोकेशन है वो सेट कर दिया है, एंड शी इज़ नाउ जस्ट वॉचिंग की विंडो के बाहर देख रही है, बस उसका डिसीजन लेने की दूरी है, वो चल पड़ेगी अपनी ज़िंदगी, अपने नए रास्ते पे, ओके। तो गाइज ये कार्ड मूवमेंट एंड मूविंग, ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांसफॉर्मेशन बताता है, कहीं नए रास्ते पे चलने की एक ये फुटप्रिंट छोड़ के निकल रही है नए रास्ते पे। तो ये भी यही बताता है कि एक चॉइस आपने यहाँ पे रखी हुई है, एक चॉइस को लेके आप आगे जाने की सोच रहे हो, आप उस कटघरे को बस पार करने के इसमें हो, आप इस डोर से बाहर जाने के सिर्फ राह देख रहे हो। तो ये मोमेंट आपकी लाइफ में शायद आ गया है, ओके। तो मुझे यहाँ पे देन 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो हो सकता है जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत लोगों का कोई सेलिब्रेशन या बर्थडे होने वाला है नवंबर दिसंबर में, ओके। तो आपको आपकी पॉजिटिविटी बताना चाहती है कि इस निगेटिविटी से बाहर पड़िए। आप शायद बहुत ही अकेले रहने की कोशिश कर रहे हो, यू हैव टू बी मोर सोशल, ओके। सोशल होना चाहिए आपको, एंड एंजॉय कीजिए। जो आपको सपोर्ट करते हैं उन फ्रेंड्स के पास जाइए, जो आपको सपोर्ट नहीं करते
को छोड़ के मूव ऑन कीजिए। एंड फैमिली फ्रेंड्स जो भी आपकी बात सुनते हैं, जो सच्चा प्यार करते हैं, ओके, जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बाहर जाइए, ओके। तो जर्नी हो सकती है, ट्रिप हो सकती है आपके लिए ये, ओके। देन अगेन 6 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है, तो फिनेंशियल मैटर्स में एक कार्ड आपके लिए आया हुआ है कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी है। तो मुझे लग रहा है कि आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी ऑलरेडी है एंड यू आर हैप्पी विथ इट, यू आर हैप्पी। वेयर आर यू वर्किंग, आपके कम्युनिटी ऑफिस में आप खुश हो या फिर आप मूव ऑन करना चाहते हो। लेकिन ये जो मूव ऑन करने वाली एनर्जी है वो मुझे रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है। तो फिनेंशियली ऑल गुड, ओके। तो ओवरऑल बैलेंस्ड है आपकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी, ओके। तो अच्छा कार्ड है फिनांस के लिए आपका। लेकिन जो बताता है अगेन द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है कि ट्रुथ बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आपको मिलने वाला है, क्लियर होने वाली है थिंग्स, ओके। ये जो मून आपको कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की जो झगड़े चल रहे थे, आप किसी आपको लग रहा है कि आप पानी के अंदर हो और आपको दिख नहीं रहा है क्लियरली कि पानी के बाहर क्या है, तो वो क्लैरिटी आपके लिए आ रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन एंड क्लैरिटी, ओके। तो बहुत हद तक आपको क्लैरिफिकेशन मिलने वाला है चीज़ों का। कुछ सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं गाइस, जो कि मैं पहले से मतलब ये पायल की स्टार्टिंग से बता रही हूँ। कुछ चीज़ें आपको ऐसे क्लियर हो जाएंगी कि आप डिसीजन ले लोगे, कोई बहुत बड़ा डिसीजन, जो सीक्रेट्स आपसे इतने दिनों तक छुपे हुए थे। लव रिलेटेड मुझे ज़्यादा चांस लग रहा है, लेकिन हो सकता है ऑफिस रिलेटेड सीक्रेट्स है, और वो सीक्रेट समझने के बाद आपने एक मूव ऑन करने का सोच लिया है, आपने बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का ये कार्ड आया हुआ है, ओके। तो मुझे लग रहा है कि ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था। आप हो सकते हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लेकिन राइजिंग में मुझे लग रहा है आपकी वर्गो या फिर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप वर्गो तो नहीं हो गाइस जो भी देख रहे हो, ओके। मुझे वर्गो टाइप एनर्जी लग रही है अभी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब ये है कि आपने आपकी एनर्जी बहुत क्लोज कर ली है, ओके। आप इनर विजडम की ज़रूर सुनिए, आपकी जो इनर विजडम कह रही है वो ज़रूर सुनिएगा। लेकिन आपने शायद ये जो सीक्रेट्स हैं, ये जो अनक्लियर चीज़ें थे, उनको आपने सरेंडर कर दिया। तो ऐसे ना कीजिए, आपको पॉजिटिविटी एंड क्लैरिफिकेशन को सरेंडर करना है। और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कम्युनिकेशन बंद है, ओके। तो आप क्लोज्ड ये बस सो गए हैं, और पॉजिटिविटी के वेट में ये सो गए, रिलैक्सेशन कर रहे हो। ये रिलैक्सेशन का कार्ड है एक्चुअली में, लेकिन मुझे ये कार्ड बहुत ही हद तक ऐसे लग रहा है कि यू आर क्लोज्ड ऑफ, ओके। तो आपको फिर आपकी पॉजिटिविटी यही बताना चाहती है कि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में आइए, एंजॉय कीजिए, बाहर जाइए, लोगों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अपने इंट्यूशन पे ज़रूर फोकस कीजिएगा, लेकिन जो आपके हैं, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड कीजिएगा। और जो नहीं करते हैं, जो दे आर नॉट क्लियर, उनके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं, उनके लिए अपने आप को क्लोज ऑफ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यू कैन स्टैंड फॉर योर सेल्फ, आप स्टैंड ले सकते हो अपने आप के लिए, एंड सोशल हो सकते हो। आपको खुलने और पॉजिटिविटी में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये आपकी पॉजिटिविटी बता रही है। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की नेगेटिव एनर्जी से बाहर आइए, एंड जो आपने डिसीजन लिया है, जब सीक्रेट्स रिवील होने के बाद जो आप डिसीजन लोगे वो सही होगा, ओके। तो उसके लिए अपने आप को दोष देके डोंट जस्ट क्लोज्ड ऑफ योर एनर्जी। एक शेल बना के मत, उस ककून में मत बैठिएगा, फ्री होके बाहर आइएगा, ओके। एंड यहाँ भी मुझे थोड़ी बहुत हेल्थ रिलेटेड थोड़ी बहुत गाइस कि शायद आप अब तक लास्ट के कुछ वीक्स, या मुझे लग रहा है शायद 1.5-2 हफ्ते, दैट इज 2 मंथ्स के लिए आपकी शायद थोड़ी एनर्जी डाउन थी। मैं फिजिकल
इशू तो नहीं बोलना चाहूँगी, कोई हेल्थ इशू तो नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन थोड़ी डाउन फील कर रहे थे आप एनर्जी बिकॉज ऑफ द सीक्रेट्स, और आपको समझ में आ रहा था, आपके इंट्यूशन बता रहे थे कि कुछ सही नहीं चल रहा है, तो उसके लिए शायद आप 1.5-2 महीना जो गया है उसमें थोड़े डल फील कर रहे थे। लेकिन नवंबर दिसंबर आपके लिए ये वाली एनर्जी लाएगा, ओके, एक पॉजिटिविटी एनर्जी लाएगा। शायद ये डॉक्टर कार्ड भी है गाइस, तो शायद आपने मेडिकेशंस लिए होंगे, थोड़ी उदास चल रही होगी आपकी, थोड़ी मतलब 1.5-2 महीने से आपकी थोड़ी हेल्थ अगर डाउन होगी तो पॉजिटिविटी का कार्ड आया है, यू आर गोइंग टू कम आउट, एंड एक बैलेंस का कार्ड आया है, ओके। और मतलब इन्जॉयमेंट का, बैलेंस का। आप, मुझे इस फाइल में ज़्यादा एनर्जी ऐसी लग रही है कि आपके किसी करीबी की एनिवर्सरी या बर्थडे होगा शायद, और तभी आप थोड़े खुलोगे, हंसोगे, लोगों की बात साथ जाओगे, क्योंकि आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। ये बैलेंस का कार्ड है, इन्जॉयमेंट का कार्ड है। 3 and 6 प्रोग्रेस एंड हार्मनी आती है, प्रोग्रेस, जॉय एंड हार्मनी आएगी आपके लाइफ में, ओके। ये जो 1.5-2 महीने से आपका ये पीरियड चल रहा था, थोड़ा निगेटिविटी का, थोड़ा रेस्टिंग का रेस्ट हो चुका है, मेडिकेशन आपने ले लिया है डॉक्टर के पास जाके, एंड आप सही हो रहे हो एंड खुल के जी रहे हो वापस। नवंबर दिसंबर आपके लिए बहुत खुशियाँ लाएगा, ओके, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, हीलिंग लाएगा, हीलिंग ज़रूर आएगी आपकी लाइफ में, ओके गाइज। 8 ऑफ कप्स, मूवमेंट, आप इस निगेटिविटी से जा रहे हो बाहर, ओके, नाउ यू आर मूविंग आउट। एंड देन अगेन 2 ऑफ वॉन्स भी यही बताता है कि ये जो क्लोज्ड ऑफ या थोड़ी हेल्थ इशू की जो प्रॉब्लम थी वो निकल बाहर है, अभी पीछे पड़ गई है, एंड एक नए पैशन और नई एनर्जी के साथ, अच्छे हेल्थ के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो, ओके। सो देखते हैं यूनिकॉर्न्स आपके क्या बताते हैं। आपके सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज अ की टू सेटिस्फैक्शन। यस, हो सकता है कि इन लोगों की इंजरी हुई होगी, ओके, थोड़ी बहुत पैरों में, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो आप डॉक्टर की सलाह लेके यू आर जस्ट मूविंग आउट, आप फ्रेश एयर में जा रहे हो, चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो हेल्थ अच्छी हो रही है, या फिर आप सर्विस कर रहे हो तो सर्विस अच्छे से करते आ रहे हो। मुझे वही लग रहा था कि जो आपकी सर्विस चल रही है या फिनेंशियली जो मैटर्स से बहुत अच्छे चल रहे हैं आपके ओवरऑल, या फिर स्टेबिलिटी है, ओके, तो सर्विस आपकी कंटिन्यू हो रही है। जो सीक्रेट्स हैं रिलेशनशिप्स में, इमोशंस में, फैमिली में, वो खुलने लगे हैं, एंड यू आर मूविंग थोड़े क्लोज, घर की एनर्जी से आप फ्री, बाहर पेड़ पौधे ऐसे वाली एनर्जी में जाओगे, फ्री एयर में जा रहे हो आप, ओके। हाँ, नाइस, मूविंग टू पॉजिटिव एनर्जी इज ऑलवेज नाइस, ओके। सो आपके सेक्रेट डेस्टिनी के कार्ड्स देख लेते हैं। ट्रूथ अगेन, यस, ट्रूथ, यस गाइस, मुझे किसी एक पर्सन की एनर्जी ऐसी लग रही है जिसकी वजह से आप क्लोज्ड ऑफ या निगेटिव फील कर रहे थे, या फिर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो निकलने वाली है, ट्रूथ बाहर आने वाला है, पॉजिटिविटी बाहर आने वाली है, ओके। एंड थ्राइविंग अगेन, आप पॉजिटिव मोड होके, हेल्दी होके बहुत फिर से थ्राइव करने वाले हो। जो रेस्टिंग पीरियड था आपका ख़त्म हो गया है, आप भी तंग आ चुके हो उस रेस्टिंग पीरियड से, ओके। तो आप थ्राइव, यू आर गोइंग टू थ्राइव योर एनर्जी अगेन। आपकी जो भी डेली रूटीन है उसमें आप नए सिरे से स्टार्ट करोगे। नवंबर दिसंबर में, दिवाली के बाद आपका रेस्टिंग पीरियड ख़त्म होके यू विल स्टार्ट अगेन विथ न्यू एनर्जी, यस, पॉजिटिव एनर्जी, यो, ओके। नाउ विल सी हैंड रिटन मेरे कार्ड्स की तरफ से ये है कि आपको नवंबर दिसंबर क्या देखे जाएगा, ओके। और मैं 2021 के लिए भी एक डिटेल रीडिंग करने वाली हूँ, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो कर लीजिएगा, तो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि 2021 आपको क्या देगा। और अभी हम लोग देखेंगे नवंबर दिसंबर, दिवाली और 2020 जाते जाते आपको क्या देखे जाएगा। एंजल स्पिरिट गेट्स पॉजिटिव एनर्जी for group number 3, 2-3 cards please. थोड़ी क्लोज्ड ऑफ लग रही है मुझे इस पाइल की एनर्जी। वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाटर एनर्जी, जस्ट ओपन अप गाइस, यही आपके लिए मैसेज है।
2-3 cards please, one by one. Yes. Oh, popularity network, correct. OMG, how can I miss that point? Yes, मुझे लग रहा है कि आप जो ट्रूथ है, जो सीक्रेट्स रिवील हो रहे थे, वो शायद आप सोशल मीडिया पे बताओगे, सोशल मीडिया पे ओपन अप करोगे. आप अपनी आवाज़ अब तक दबा रहे थे, जो कि आप सोशल मीडिया पे ओपन अप करोगे. तो 3 ऑफ, जैसे मैंने कहा कि कम्युनिटी में जाइए, मजाक कीजिए, ज़रा एंजॉय कीजिए. तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड एक सोशल गैदरिंग और सोशल बटरफ्लाई का कार्ड है. तो आप सोशली भी बहुत कुछ बताओगे. एंड पॉपुलैरिटी नेटवर्क, पॉपुलैरिटी आपको मिल सकती है. ओके, तो आपकी जो सर्विस चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही है, उसमें बैलेंस आ जाएगा और पॉपुलैरिटी आपको मिलने वाली है. ओके, लेट्स सी 2-3 मोर कार्ड्स फॉर पॉइंट नंबर 3. व्हाट्स विजडम एंड नॉलेज, डेफिनेटली गाइस, क्योंकि ये जो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है ये कोई मामूली कार्ड नहीं है गाइस. ओके, अ बिग, दिस इज one point, this is a major arcana. Second is you have a lot of knowledge. मतलब आपको ना कभी कभी बाहरी किताबों या बाहरी सर्च गूगल पे भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं. कभी कभी आपको बहुत क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के आंसर्स आपके अंदर से मिल जाते हैं. यू आर वेरी फिल्ड विथ नॉलेज. ये इनर सेल्फ का नॉलेज है आपका. तो ऑब्वियसली हाई प्रिस्टेस को बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, जैसे कि टैरो, एस्ट्रो, न्यूमरो, ये सब जो होते हैं ना, ये सब नॉलेज वो लोग गेन करके रखते हैं. अनकन्वेंशनल नॉलेज, सीक्रेट नॉलेज, विजडम, बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है उनके पास. ओके, तो वो आपको बहुत मिलने वाला है, उसकी वजह से आपको क्लैरिटी बहुत आने वाली है. ओके, तो शायद वो नॉलेज आप आपके नेटवर्क कम्युनिकेशन में यूज़ करोगे, सोशल मीडिया पे यूज़ करोगे. उसके साथ क्रिएटिविटी, अगर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस हो आप, तो क्रिएटिविटी आपकी बहुत खुलेगी. ओके, ओके, अवार्ड एंड अचीवमेंट, वेरी नाइस, वेरी नाइस. अवार्ड एंड अचीवमेंट का टाइम है, प्रोग्रेस का टाइम है. जो निगेटिविटी, ट्रूथ, जैसे ये जो कार्ड है ट्रूथ, आपको समझ में आएगा तो आप कुछ अचीव कर लोगे, और आपकी नॉलेज है ना वो आपको अचीव करवाएगी कुछ. और ट्रूथ समझने के बाद आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे वेज. ओके, एंड अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स एंड हैप्पीनेस का कार्ड है, इसलिए ये सेलिब्रेशन का कार्ड है. ओके, इसलिए ये सेलिब्रेशन का कार्ड है. कुछ अवार्ड या अचीवमेंट आपको मिलने वाला है. जो लोग स्टूडेंट्स हैं ये देख रहे हैं, आप शायद आपकी डिग्री कंप्लीट कर लोगे. ओके, एग्ज़ाम्स की, शायद कोरोना की वजह से आपके एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हुए हो, तो वो सब में टेंशन में हो आप, और आपने फाइनली कर दिया. और ये वो कन्वोकेशन की सेरेमनी लग रही है मुझे. ओके, कोई सेलिब्रेशन आप ज़रूर करने वाले हो, कुछ अच्छी न्यूज़ ज़रूर आने वाली है. ओके गाइस, तो ये थे मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3. क्या गुड न्यूज़ आने वाली थी आपकी लाइफ में, बता दिया मैंने. तो ये जनरल रीडिंग है गाइस, इट मे नॉट रेजोनेट कम्प्लीटली विथ यू. सो for personal reading you can contact me on FB, Insta, Gmail. Links are given in the description. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज. ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं आती रहूँगी. 2021 के आइडिया एंड डिटेल देने में ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगी, तो उसके लिए भी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हेलो, बाय नंबर 4 जिन्होंने भी ये पाम सिलेक्ट किया हुआ था, ओके, उनके लिए रीडिंग है कि ये दिवाली आपको क्या देके जाएगी. दिवाली के बाद फिनेंशियल कंडीशन, मनी क्या फ्लो होगा आपके लिए, मनी कैसे फ्लो होगा, एंड 2020 जाते टाइम क्या देके जाएगा. तो हमारे पास टैरो कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स हैं, और हमारे पास है हैंड रिटन कार्ड्स ऑल्सो. एक्सक्यूज मी. सो यहाँ पे बहुत अलग मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं. ओके, विल स्टार्ट विथ ओके, मुझे ये था कि आपको स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है. ओके, तो स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको किसी चीज़ में ना स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी. ये जो आपको ना आपके अंदर
आपकी लायन की एनर्जी जगानी पड़ेगी किसी चीज़ की वजह से। बहुत स्ट्रेंथ, आप बहुत सीधे साधे हो, वैसे तो सीधे साधे रास्ते पे आप तक चल रहे थे, तो किसी चीज़ के लिए आपको स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। और ये स्ट्रेंथ किस चीज़ में दिखानी है, तो ये फिनांस रिलेटेड आपको स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत मुझे लग रही है। ओके, तो आपके लिए बहुत अलग मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। ओके, ये द पेज ऑफ वॉन्ड्स टू एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आप फाइनली वो ओके, आई विल गो टू द स्पेसिफिक, अदरवाइज यू वोंट गेट इट। ओके, मुझे लग रहा है आपका कोई कोर्ट केस है ना, कोर्ट केस चल रहा है। ओके, तो ये कोर्ट केस किसी जगह के रिलेटेड होगा, या इनहेरिटेड प्लेस, या ऐसे कुछ आपको इनहेरिटेड फिनांस, इनहेरिटेड मनी, प्लेस, घर कुछ मिलने वाला था, उस पर किसी और पर्सन ने हक जमाया हुआ था। ये जो आपका है ना, उसके बारे में कोई कोर्ट केस चल रहा हो, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है ये। ओके, बहुत स्पेसिफिक है ये मैसेज। तो उस चीज़ में आपको करेज दिखाना पड़ेगा। अगर आप अपने हक के लिए लड़ नहीं रहे थे तो आपको लड़ना पड़ेगा, वो करेज आपको दिखाना पड़ेगा। ओके, या फिर बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ये होगा कि आपको कोई ट्रुथ पता है एंड आप स्टैंड नहीं ले रहे हो शायद अपने आप के लिए, या फिर नहीं ले पा रहे थे इतने महीनों में क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फिनेंशियल कंडीशन में ये हो सकता है, मुझे दिख रहा है। ओके, तो अगर कोई चीटिंग हुई हो उसके बारे में आवाज़ उठाना हो, कि कुछ पैसे खोए हैं आपके, उसके बारे में वो वापस लाने के लिए जो करेज चाहिए वो आप लगाओगे शायद। ओके, और इस सब में मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि कोई ये लास्ट तक देखिएगा गाइज। ओके, क्योंकि बहुत 2 स्पेसिफिक मैसेजेस आए हैं। एक तो ये है कि कोई कोर्ट कचहरी या कोई ऐसा केस या ऐसे कोई आपको सॉल्व होने वाला है, क्लैरिफिकेशन आने वाला है, उसके लिए आपको कोई गवर्नमेंट पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है जिसके पास पावर है, अथॉरिटी है। ओके, पुलिस हो सकते हैं, जज, लॉयर, एनीथिंग, ऐसी प्रोफेशनल हेल्प आपको मिल सकती है। दूसरा केस ये था क्योंकि मुझे शफल करते वक्त हाई प्रिस्टेस भी दिख रहा था, देन अगेन यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड है। इट्स लाइक विनिंग समथिंग, कोई जो लड़ाई है वो आप जीत रहे हो। ओके, तो ये लड़ाई मुझे एजुकेशन मैटर्स में भी लग रही है। यूपीएससी एमपीएससी के एग्जाम्स कोई दे रहे हैं अगर, तो आपका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आने वाला है। और जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जो भी एजुकेशन कर रहे हो, ख़त्म होने में है, और उसके बाद आपको क्या मिलने वाला है, तो एक पावर, एक अथॉरिटेटिव प्लेस, यस करेक्ट। गवर्नमेंट कोई जॉब के लिए एग्ज़ाम दे रहे तो उनको वो जॉब मिल सकती है, वो क्लियर होगी एग्ज़ाम। अगर आप बहुत महीनों से, सालों से ट्राई कर रहे हो तो वो वे आपको मिलेगा कि उस पोजीशन में आप जा सके। उस अगर कोई पॉलिटिकल बातों से जुड़े हैं तो उनको जीत मिलना, यू आर विनिंग ओवर समथिंग। तो ये मे बी कोर्ट केस हो सकता है, या फिर कोई कंपटीशन हो सकता है, या फिर कंपटीशन के चांसेस कम है, लेकिन ये मुझे कोई एग्ज़ाम या फिर कोई एग्ज़ाम और कोर्ट केस ऐसे में ज़्यादा दिख रहा है। उसके लिए आपको करेज दिखाना पड़ेगा, आपको स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, और उसके लिए आपको हेल्प मिल सकती है, प्रोफेशनल हेल्प मिल सकती है। देन अगेन जो लोग ऑब्वियसली मैं जिनके लिए एजुकेशन के बारे में जो है, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, ओके, जो कोर्स दे रहे हैं, या फिर जिनकी फाइनल एग्ज़ाम है, उनको हेराफेन का कार्ड आया है। ओके, तो समवन टीचर, ओके, टीचर, गुरु, ऐसा कोई आपको हेल्प करने वाला है। तो वही अगेन ये बोथ कार्ड्स मुझे यही बताते कि समवन विद मोर पॉजिटिव, मोर पोजीशन, अथॉरिटी, गवर्नमेंट पर्सन, अ प्रोफेशनल हेल्प इज गोइंग टू हेल्प यू। तो वो टीचर, लॉयर, पुलिस, आर्मी, पॉलिटिशियन, या फिर एनी इंस्टीट्यूशन, अ लीगल इंस्टीट्यूशन, या फिर कोई कोर्स करना चाहते तो उनको कोई इंस्टीट्यूशन हेल्प करेगी, किसी कोई इंस्टीट्यूशन, थोड़ी बहुत लीगल दिख रही है मुझे बातें। तो अगर आप इंस्टीट्यूशन से हेल्प ले रहे हो या कोई कोर्स के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो तो रिटन डॉक्यूमेंट्स, ये सब मुझे दिख रहा है। तो इंस्टीट्यूशन या फिर ये बुक हो सकती है, नेट हो सकता है। दिस इज शोइंग यू द रिसोर्स ऑफ नॉलेज। ओके, तो ये कोई इंस्टीट्यूशन, टीचर, बुक्स, इंटरनेट हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसके पास अथॉरिटी है, पावर है। एंड यस अगेन द किंग ऑफ वॉन्ड्स भी मुझे यही बताता है। देखिए यहाँ पे
पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो आप बहुत दिनों से ये चीज़ करना चाहते थे, शायद ये कोर्स कंप्लीट करना चाहते थे, या फिर कोई न्यू हाँ यस अगेन ये न्यू कोई लग्जरियस शॉपिंग हो सकती, कार ले रहे हो, घर ले रहे हो, डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, थोड़े लीगल बातें हो सकती है। ओके, एंड देन अगेन इट कैन बी स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, या फिर आप दोनों पार्टनरशिप में थे और आप अकेले जाना चाहते हो ना, नो बिजनेस नो पार्टनरशिप। ओके, तो उसके लिए आपको कुछ शायद आपके पार्टनर ने धोखा दिया हो, तो आपने कोई लीगल केस की हो, आप करेज दिखा रहे हो फाइनली टू टेल हिम दैट यू आर नॉट गोना बी नाउ द पार्ट ऑफ द टीम। ओके, एंड आप अकेले करना चाहते हो, न्यू स्टार्ट करोगे अकेले विथ सम प्रोफेशनल हेल्प, या फिर आप ही पूरी लीगल इंफॉर्मेशन लेके इंस्टीट्यूशन के हेल्प लेके आप आगे निकल पड़ोगे। ओके, तो ये पेज ऑफ वॉन्ड्स से डायरेक्ट किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। तो यस किसी पॉलिटिशियन और पावरफुल इंसान की एनर्जी लग रही है मुझे ये। ओके, अगर आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हो तो मुझे ये भी उस मामले भी जीत हो सकती है कि बहुत लोग अगर हैं, लेकिन आप अपना स्ट्रेंथ और पूरा पोटेंशियल लगा दोगे और आप सिलेक्ट हो जाओगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जीत आपकी है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स से किंग ऑफ वॉन्ड्स, पैशन बहुत ही आपका ग्रो करने वाला है। आपके अंदर का लायन, यहाँ पे भी लायन है, यहाँ पे भी लायन है, गाइस शेर जाग गया आपके अंदर का, शेर या शेरनी जाग गई है। ओके, तो अभी जो रास्ते में आएगा आप भी आपको कोई हरा नहीं पाएगा, ये काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पे। तो मे बी इट्स लाइक यूपीएससी एग्ज़ाम्स जैसे मैंने कहा, इंटरव्यूज जैसे मैंने कहा, कोई केस हो सकते हैं, लीगल बातें जैसे मैंने की। यू आर नाउ, आपने बस ठान ली है कि अभी आप ही जीतने वाले हो। ओके, तो अगर ये सब बातें नहीं भी हैं आपके लाइफ में, आपकी फिनेंशियल कंडीशन में मैं देख पा रही हूँ कि ऑफिस एनवायरनमेंट में मैं देख पा रही हूँ कि जीत आपकी है। एंड जैसे ही मैंने ये हाथ देखा था, चार्म देखा था, दिस दिस इज डेस्टिनी एंड दिस इज लाइक प्रोटेक्शन। समवन, किसी का हाथ है आपके सिर के ऊपर। ओके, यू आर वेरी सिक्योर्ड। आप, हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल हेल्प है, आपके एंजल, स्पिरिचुअल पॉजिटिविटी जिस पे भी आप बिलीव करते हो वो आपके लिए काम कर रहा है। एंसेस्टर्स, ओके, जिनका आशीर्वाद है। ओके, ये पीछे टीम काम करिए, या फिर आपको फादर फिगर कोई सपोर्ट कर रहे हो। ओके, अंकल, मामा, मदर का भाई, या फिर पापा का भाई, ऐसी कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपके पीछे है। ओके, ये मुझे बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है। तो हो सकते हैं आपके गुरु हैं, आपकी गाइड करने वाले पर्सन है। ओके, देन व्हाट एल्स रिमेनिंग, द मेन 2 कार्ड्स रिमेनिंग। ओके, ये सब होने के बाद, ये जो सपोर्ट है उसके बाद, आप जीतने के बाद, या फिर आप किसी जंग पे गए नहीं हो फिर भी नॉर्मल आपको कोई ट्रुथ समझने वाला है, आपको कोई क्लैरिफिकेशन आने वाला है। आप शायद जाके आपके बॉस से बात करोगे कि भाई देखो मुझे अप्रेजल चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ मैंने महीनों में इतना काम किया, आप पूरी वर्कशीट, आपको ये करेज नहीं मिल रहा था बताने के लिए कि मुझे अप्रेजल चाहिए, या मुझे प्रेज चाहिए, या मुझे प्रमोशन चाहिए। ओके, ये करेज आप इकट्ठा करोगे एंड अपनी पूरी ना पूरी टीम या फिर ऐसे किसी फोर्स में लग जाओगे। और हमें हेरोफेन का कार्ड है, मतलब पूरी किसी इंस्टीट्यूशन से, या फिर आपका डेटाबेस लोगे, आपने कितना काम किया देखोगे, पूरी शीट बनाओगे और बॉस के पास जाके बोलोगे, डायरेक्ट आप ऊपर के बॉस के पास जाके ही बोलोगे, देखो मैंने इतना काम किया है, साल भर देख लीजिए, इतने मैंने मेहनत की है, मैंने इतने काम किए हैं इस प्रोजेक्ट पे, इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, या मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, या मुझे अप्रेजल मिलना चाहिए। तो आप ट्रुथ से बात करोगे, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेंगे। ओके, या फिर आप बॉस से बात करके डायरेक्टली क्लैरिफिकेशन लोगे, आपको कुछ डाउट होगा, या शायद फंस गए होंगे आप किसी चीज़ में, किसी प्रोजेक्ट में, तो आप ऐसे किसी पर्सन से, मुझे 2 इंसान लग रहे हैं यहाँ पे आपको हेल्प करने वाले हैं, तो ऐसे किसी पर्सन से हेल्प लेके आप आगे बढ़ोगे और फाइनली वो चीज़ कंप्लीट करोगे। ओके, न्यू चीज़ स्टार्ट करोगे या कोई चीज़ कंप्लीट करोगे। एंड कंप्लीशन का कार्ड क्यों है? क्योंकि 10 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है डेफिनेटली गाइस। 9 ऑफ पेंटाकल्स, उसके बाद 10 ऑफ पेंटाकल्स। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनोगे, कॉन्फिडेंट बनोगे, फिनेंशियल अबंडेंस आ रहा है इस फाइल में। मैं
कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि आपके लिए फिनेंशियल अबंडेंस आ रहा है। आपके फैमिली मैटर्स में ये मदर, ये फादर एंड दिस फैमिली, ओके, बहुत ही फैमिली में ज़्यादा फिनेंशियल अबंडेंस आ रहा है। इसलिए मैंने जो पहले कहा कि किसी की कोर्ट केसेस चल रहे हैं, अगर जगह के या फिर लैंड के, फिर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है आपकी, वो आपको मिल जाएगी। फैमिली से कुछ मिलना, ओके, वो अबेंडेंस है। या फिर आपको सपोर्ट मिलेगा, आपकी जो स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान था इतनी सालों का, वो एग्जीक्यूट प्रॉपरली होगा, ओके, स्ट्रक्चर कंट्रोल आपके हाथ में होगा। या फिर ऐसे किसी पर्सन का सपोर्ट होगा आपको कि आपको फिनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा फिनेंशियल अबेंडेंस मुझे इस पाइल के लिए आते हुए दिख रहा है कि आपको प्रॉपर हार्मनी मिलेगी, ओके। हो सकता है आप बिजनेस, फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लो, फाइनली आप डिसाइड कर लो कि मैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने वाला हूँ, और आप ज्वाइन कर लो और बहुत खुश हो आपके घर में। तो आप अंकल पापा, इनके बिजनेस, इनका ऑफिस रहेगा, उन पे जाके, उनके ऑफिस में जाके उनके साथ काम करने लोगे। यू विल फील वेरी प्राउड एंड वेरी इंडिपेंडेंट एंड वेरी फाइनेंशियली अबंडेंट कि हाँ, मेरे पास अभी कुछ है जो मुझे बहुत सालों तक आगे सिक्योरिटी देगा, ये जो फीलिंग है। और फाइनेंशियल अबंडेंस इस पाइल में आने वाला है। उसके लिए आपको करेज दिखाना पड़ेगा और कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, जो डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा करेज दिखाना पड़ेगा, ओके। और वो करेज फाइनली आप दिखाओगे और न्यू शुरुआत करोगे। लीगल मैटर्स ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कुछ लीगली एक जीत होगी आपकी, ओके, सच्चाई की जीत, ये वाला दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, यस, ऑलमोस्ट। लेट्स सी यूनिकॉर्न कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपकी। एस्पिरेशन, वाओ, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। यस, आप आपको कम समझ रहे थे, आप आपको सिर्फ पेज ऑफ वॉन्ड्स पे रख रहे थे कि आप पेज ही हो, उस पैशन और उस एनर्जी जो भी आप करना चाहते हो उसमें आप खुद को पेज समझ रहे थे। बट आप स्ट्रेंथ दिखाओगे, आपको किसी ऐसी पर्सन से पता चलेगा कि आप में कितना पोटेंशियल है। आपको गुरु आपको सपोर्ट करेगा, आपके फादर फिगर, कोई पावरफुल इंसान आपको इतना सपोर्ट करेगा कि आपको समझेगा, यार मैं खुद को ये समझ रहा था लेकिन मैं हूँ ये, अनदर साइड आपको अपने आप में दिखाई देगी, और आप पेज से बन जाओगे किंग ऑफ वॉन्ड्स। वो कॉन्फिडेंस आपके इसमें आएगा। एडेप्टेबिलिटी मुझे दिख रही है, एक्सेप्टेंस ऑफ योर इनर वर्थ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। शेयर बन जाओगे आप। तो एस्पिरेशन, ऑब्वियसली डोंट सेटल फॉर एनीथिंग, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा, भरोसा रखिएगा। अगर केस भी है ना तो कॉम्प्रोमाइज़ की बातें मत कीजिएगा, आप ही जीतने वाले हो, वो भरोसा रखिएगा। सो यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स, ओके। नाउ विल सी सेक्रेट डेस्टिनी के मैसेजेस। करेज, अगेन करेज, स्ट्रेंथ, करेज, वाओ। भले ही रास्ता कितना भी मुश्किल हो गाइज, ओके, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इन कंडीशन यू आर, किसी केस में फंसे हो या किसी जंग में जा रहे हो, ये काइंड ऑफ सिचुएशन आ रही है। जैसे कि आपकी बोट बहुत बड़े पानी के तूफान में है, लेकिन यू आर स्टिल वेरी कॉन्फिडेंट, और आप इतनी ईजीली उससे बाहर आने वाले हो। एंड प्लीज़ डोंट वरी अबाउट कि अगर आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन नहीं है तो डोंट वरी, आने भी नहीं वाली है। तो फिर ये आपकी नॉर्मल लाइफ है और उससे आप जीत पा रहे हो। जैसे कि अप्रेजल से मांगना, या फिर काम किए है उसका क्रेडिट मांगना, दैट काइंड ऑफ करेज। वाह, वेरी नाइस, आप करेज दिखा रहे हो, फाइनली करेज दिखा दिया आपने। ओके, नाउ प्योरिटी, वाओ। मुझे लग रहा है ये जो विंटर आने वाला है, नवंबर दिसंबर, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा चेंज या प्योरिटी या न्यू स्टार्ट लाने वाला है। विंटर सीजन, स्वॉर्ड्स ऑफ विंटर सीजन, तो प्योरिटी, वाओ, लवली, बहुत अलग मैसेज है। जो देख रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे, ओके। मुझे तो जनरल वाइब मिलती है, ऑब्वियसली आप अपनी कंडीशन से मैच करके देख पाते हो, ओके। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ये इस पाइल के लिए मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रही हूँ, ओके। ये वुल्फ है, तो वुल्फ आपका स्पिरिट एनिमल हो सकता है, ओके। वाओ, सच ऑफ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 कलर की इसकी आँखें, आपको आपकी इनर स्ट्रेंथ पहले कभी दिखी ही नहीं थी।
और सारे लोग आपके आसपास इतने शॉक हो जाएंगे कि आप में ये बात है, आप ये कर सकते हो, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। बहुत ही करेजियसली आप ये जो है हैंडल सिचुएशन करने वाले हो या कोई डिसीजन लेने वाले हो, जिसमें बहुत लोगों का आपको सपोर्ट एंड सिक्योरिटी भी होगी, हाथ होगा आपके ऊपर डेफिनेटली। सो एंजल्स हो सकते हैं आपके, डाइटी हो सकते हैं, या फिर अ पर्सन विथ अ पावर। वाओ, लेट्स सी मेरे हैंड रिटन कार्ड से 2020 आपको क्या देखे जाएगा, क्या पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने वाली है। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, क्योंकि 21 के लिए एक डिटेल रीडिंग करने वाली हूँ मैं कि आपकी 21 कैसे जाएगा, 21 ईयर कैसे जाएगा। तो अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए उस वीडियो का जब मैं डाल दूँ। ओके, शायद मैं दिसंबर में डालूँगी। लेट्स सी, स्पिरिट गाइड्स, पॉजिटिविटी, एंजल्स अराउंड मी, टेल मी पाइल नंबर 4 के लिए क्या आने वाला है। 2020 क्या देखे जाएगा जाते जाते, नवंबर दिसंबर, ये दिवाली उनको क्या देखे जाएगी। दिस कार्ड वांट्स टू कम बर्थ ऑफ अ चाइल्ड और आइडिया और अ सिचुएशन। वाओ, ये जो एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड था, इट्स अ न्यू आइडिया और अ न्यू स्टार्ट फॉर समथिंग नाइस। आप किसी सिचुएशन को ऐसे स्टार्ट करने वाले हो पूरा प्लान करके, यू नो, पूरा पूरा रिसर्च करके, पूरा यू नो इट्स लाइक अ प्रॉपर प्लान्ड एम्पायर खड़ा किया इन्होंने। तो बहुत प्रॉपर प्लान करके किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी लेके, बहुत आगे का किंग ऑफ वॉन्स की ये खासियत होती है कि वो दूसरी तरफ देखते हैं, मतलब बहुत आगे की सोच के डिसीजन लेते हैं। एंड ही इज़ वेरी गुड ऑफ, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं काम करके लेने के लिए। ओके, तो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप ऐसा कोई एम्पायर खड़ा करने जा रहे हो, तो ये बिग चेंज है आपके लिए, बिग स्टार्ट है आपके लिए। ओके, वाओ, 2-3 मोर कार्ड्स प्लीज़। यस, 2 कार्ड्स आ गए हैं, देखते हैं। रिन्यूअल एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आई विल टेक 1 मोर कार्ड। ट्रांसफॉर्मेशन, ऑब्वियसली आप पेज से बन रहे हो किंग ऑफ वॉन्स, पेज से डायरेक्ट वॉन्ड, तो ये बहुत बड़ा रिन्यूअल, बहुत बड़ा चेंज है आपके लिए। 1 मोर कार्ड प्लीज स्पिरिट गाइड्स। क्या जाते जाते दे जाएगा पाइल नंबर 4 के लिए 2020 नवंबर दिसंबर, ये दिवाली क्या चेंजेस आएंगे। अवार्ड अचीवमेंट तो हर एक के लिए आया है। लेट्स सी क्या कार्ड गिरता है, मैं वो लेना चाहूँगी। सो एंजल्स प्लीज, किस बात में इनको इतनी क्लैरिटी मिलने वाली है, किस बात की ये लोग ओ नई शुरुआत कर रहे हैं। ओके, गाइड्स कहना चाहते हैं कि ये सरप्राइज है आपके लिए। ओके, फिर भी हम तो इंसान हैं, हमें तो जानना है। यू नो डिवाइन टाइम के लिए। ओके, मूवमेंट, अगेन अ मूवमेंट। 1 मोर कार्ड। मुझे लग रहा है कि ओके, ओ माय गॉड, ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। वाओ, वेरी नाइस। यस, ग्रोथ तो है, पैसे डायरेक्ट किंग तक, फिनेंशियल अबंडेंस है, प्रोग्रेस है एंड न्यू शुरुआत है। बहुत बड़ा चेंज और बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। आपका ग्राफ ना ऐसे 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 चल रहा था, डायरेक्टली ये है, ये जाएगा आपका डायरेक्ट। बहुत ज़्यादा डिग्रीज में आपकी ग्रोथ होने वाली है, बहुत बड़ी पोजीशन अचीव कर लेंगे आप हीरोफेंट के साथ भी, हीरोफेंट एंड द एम्परर। वाओ, प्रमोशन मिलने वाला है शायद आपको, और आपको पहले लगता होगा कि ये मैं कर पाऊंगा क्या, तो एस्पिरेशन का कार्ड है, बिकॉज यू आर अनलिमिटेड, एम फॉर स्टार्ट। ये ज़रूर कर सकते हो आप, ज़रूर बॉस बन सकते हो आप, सीईओ हो सकते हो आप, ये सारा पोटेंशियल आप में है। आपकी पॉजिटिविटी आपको ये बताना चाहती है। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस आने वाला है आपकी लाइफ में। तो करेज दिखाइए, डिसीजन लीजिए, न्यू
न्यू कोई पोजीशन आपको ऑफर हो रही है तो वो एक्सेप्ट कीजिए, यू कैन डू इट। ओके, सो दैट्स इट फॉर पॉइंट नंबर 4। You are protected, okay, you are very protected, so don't worry, take the risk। डर के आगे जीत है नहीं। ओके, टेक द रिस्क बट ऑब्वियसली विथ अ लॉट ऑफ प्लान्स एंड विथ लॉट ऑफ हेल्प ऑफ पीपल और इंस्टीट्यूशन। ओके, सो येस, दैट्स इट फॉर माई नंबर 4। दिस वॉज अ जनरल रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग थी। आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टा जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा प्लान किए हैं 21 के लिए नए आइडियाज़ के साथ। आई होप ये सारी आइडियाज़ आपको बहुत पसंद आए। तो ये सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें नए वीडियोज़ के साथ। ओके, सो यस, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड ओके शेयर कीजिएगा आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि नया है चैनल वैसे तो बाकी लोगों को भी समझ आएगा कि ऐसा कोई चैनल है गिफ्टेड जर्नी विद चंद्रिका, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस है। तो ज़रूर आपको रेजोनेट होते हो या पसंद आते हो या स्माइल आती हो, कुछ नया सीखते हो अगर आप इस वीडियो से। आपकी नई पोटेंशियल आपको समझ में आती हो, आपका नया रूप आपको समझ में आता हो इन कार्ड्स की वजह से, तो ज़रूर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियोज़ एंड ये चैनल बहुत ज़्यादा लोगों तक फैले। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।